Good morning, everyone. This is Webo from Biz Analyst. Thank you for joining in today. Uh, हमें 2-3 मिनट और दीजिए, हम ये वेबिनार जस्ट 2-3 मिनट में चालू करेंगे. Thank you. So good morning once again, everyone. Thank you for joining in today. आज का जो हमारा वेबिनार है वो हिंदी में रहेगा और जो हमारा 12:30 बजे का एक सेशन है वो इंग्लिश में रहेगा. सॉरी फॉर कपल ऑफ मिनट्स ऑफ डिले. हम क्विकली चालू करेंगे. सो आज का जो एजेंडा है ये वेबिनार का कि जो हमारे प्रोडक्ट के जो सारे फीचर्स है वो हमें एक्सप्लेन करने हैं कि आपको ये प्रोडक्ट कैसे यूज करना है, कौन से फीचर्स यूज करने हैं ताकि ये प्रोडक्ट का आप मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सके. इससे आपको बिजनेस में कैसे फायदा हो सकता है, अगर आपकी सेल्स टीम है तो वो इसका कैसे फायदा उठा सकते हैं. रिपोर्ट्स स्पेशली कौन से कितने फ्रीक्वेंटली देखने चाहिए, हर एक रिपोर्ट के अंदर कौन सी डिटेल में ज्यादा डीप डाउन करना चाहिए, तो उस पर ज्यादा हम फोकस करेंगे. ड्यूरिंग दिस वेबिनार अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप Q&A में जाके वहां पे टाइप कर सकते हैं. हमारी टीम पैरेलली आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर भी करेगी आपको. ओके. एक खाली क्विक थिंग, अगर आपको मेरी सबको आवाज ठीक से सुनाई दे रही है तो कैन समवन जस्ट पुट इट इन द Q&A. यस नो जो भी है. ओके परफेक्ट ग्रेट. ठीक है, तो विल गेट दिस स्टार्टेड. सो सबसे पहले जो एप्लीकेशन में हम हाई लेवल पे दिखा रहे हैं वो है ये डैशबोर्ड कि एज ए बिजनेस ओनर आपको जो भी इंफॉर्मेशन एट अ हाई लेवल देखनी होती है वो आपको आपके डैशबोर्ड में मिल जाए. तो स्टार्टिंग विथ आपका सेल्स, परचेज, रिसीट, पेमेंट, आउटस्टैंडिंग, कैश बैंक बैलेंस, सेल्स ऑर्डर, परचेस ऑर्डर, आपके डिलीवरी रिसीट नोट, तो सारी चीजें आपको डैशबोर्ड पे ही मिल जाती है. और मुझे जो भी टाइम पीरियड का देखना है वो मुझे यहीं पे मिल जाता है. सो अगर मुझे ये साल का देखना है तो मेरी ये जो भी एंट्री हुई है, उसके पहले के साल का देखना है तो ऑल आई हैव टू डू इज यहाँ पे जो लेफ्ट एरो है वहां पे क्लिक करना है. उसके पहले की ईयर में जाना है तो और एक बार मैंने क्लिक किया तो मैं ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन, मंथ ऑन मंथ, वीक ऑन वीक, जो भी है डे ऑन डे कंपैरिजन मैं इजीली यहाँ से कर सकता हूँ. ये सबसे आई थिंक ये फीचर बहुत लोगों को पता नहीं है कि यहाँ पे कंपैरिजन में आप इजीली कर सकते हो.
नेक्स्ट, सेल्स इज आई थिंक द फर्स्ट थिंग। आज हम लॉकडाउन के बाद जैसे ही चीजें खुल रही है, सबसे पहले हम हर एक जन एक ही चीज पे काम करेंगे, वो है अपना सेल्स बढ़ाना और दूसरा आउटस्टैंडिंग कम करना। तो वो दो चीजें के पीछे के बारे में हम ज्यादा शेयर करेंगे कि सेल्स एनालिसिस कैसे किया जाता है, आपको रेगुलर बेसिस पे कैसे करना चाहिए, आउटस्टैंडिंग कम करने के लिए क्या क्या टूल्स हमने बनाए हुए हैं ताकि आप आउटस्टैंडिंग कम कर सको, पेमेंट कलेक्शन इजी कर सको, रिमाइंडर्स इजीली भेज सको। सो वी विल टॉक अबाउट दैट एज वेल। तो सबसे पहले सेल्स के अंदर so मेरा जितना भी टोटल सेल्स हुआ है, ग्रॉस सेल्स वो मुझे मिल गया, मेरा क्रेडिट नोट जितना है वो मुझे मिल गया, और जो डिफरेंस है वो यहाँ पे मुझे मिल गया। बहुत बार क्या होता है, टैली के अंदर सारे कस्टमर्स खाली सेल्स रजिस्टर देखते हैं जो कि ग्रॉस सेल्स हुआ, और क्रेडिट नोट को इग्नोर करते हैं जो कि रेगुलर बेसिस पे देखना चाहिए। तो इसीलिए हम जो सेल्स दिखा रहे हैं आपको सेल्स माइनस क्रेडिट नोट दिखा रहे हैं। आपको विद टैक्स विदाउट टैक्स देखना है तो आप दोनों चीजें यहीं पे देख सकते हैं। तो अगर मैं नेट करूंगा तो मेरा 21 लाख का सेल है विदाउट टैक्स, और 23 लाख का है विद बाई जीएसटी। ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पे हाई लेवल पे मेरे सेल्स बाय कस्टमर क्या हो रहा है तो वो मुझे मिल गया। विद इन दैट कस्टमर मैं कोई भी कस्टमर पर क्लिक करता हूँ तो उसके जितने भी बिल बने हैं वो मुझे मिल गए, और वो बिल पेड है अनपेड है वो स्टेटस भी मुझे यहाँ पे मिल गया। ठीक। सो मैं कोई भी बिल पे अगर क्लिक करता हूँ तो वो बिल की सारी डिटेल्स मुझे यहीं पे मिल गई। अगर मुझे बिल की कॉपी शेयर करनी है तो मैं ये शेयर इनवॉइस क्लिक करूंगा, पीडीएफ क्लिक किया, जैसे मैंने व्हाट्सएप सिलेक्ट किया और मैं शेयर कर सकता हूँ। अब यहाँ पे मैं मेरा लोगो ऐड कर सकता हूँ या कोई सिग्नेचर ऐड कर सकता हूँ। ओके, मैंने ये शेयर किया। सो क्विकली मैं एक इनवॉइस की कॉपी मैंने मेरे कस्टमर को भेज दी। कुछ सेटिंग्स है यहाँ पे जो आप कर सकते हैं। इफ आई गो टू सेटिंग्स, कंपनी लोगो, तो अगर मुझे कंपनी का लोगो डालना है जो कि इनवॉइस की कॉपी में जाए तो मैं यहाँ से कोई भी फोटो लेके मैं इसे भेज सकता हूँ। ओके। सिग्नेचर आपको ऐड करनी है, तो यहाँ पे इनवॉइस सिग्नेचर है, तो मैं यहाँ से कोई भी फोटो लेके सिग्नेचर अटैच कर सकता हूँ। सो ये डिजिटल सिग्नेचर नहीं है एज ऑफ राइट नाउ, ये आपका जो फोटो है सिग्नेचर का वो आप यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। थर्ड, जो ये ऐड बैंक अकाउंट है, तो मैंने यहाँ पे कोटक महिंद्रा बैंक सिलेक्ट करके रखा है। दैट मीन्स मैं जब इनवॉइस की कॉपी भेजूंगा तब मेरी बैंक डिटेल्स चली जाएगी। मैं जब आउटस्टैंडिंग रिमाइंडर भेजूंगा तो ये मेरी बैंक डिटेल्स चली जाएगी। ओके। सो इनवॉइस में जाएंगे तो आपको यहाँ पे सेटिंग्स में मिल जाएगा ये ऑप्शन। नेक्स्ट, जो है कि सेल्स एनालिसिस कैसे किया जाता है ये ऐप के अंदर। सो सबसे पहले आप जब सेल्स के अंदर जाएंगे यहाँ पे ऑप्शन है ग्रुप बाय। तो हम आपको जो सेल्स है वो 10 अलग अलग तरीके से दिखा रहे हैं कि सेल्स बाय कस्टमर क्या है, वो जो कि लेजर हो गया, सेल्स बाय बिल, सेल्स बाय लेजर ग्रुप, वाउचर टाइप, स्टॉक आइटम, स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी, कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट कैटेगरी और मंथ वाइज। तो दिस आर द 10 डिफरेंट वेज जिसके थ्रू आप अपना सेल्स एनालिसिस कर सकते हैं। तो समझो मैंने टैली में मेरा लेजर ग्रुप क्रिएट किया हुआ है सेल्स पर्सन वाइज। ओके, तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया लेजर ग्रुप। तो सन्ड्री डेटर्स के अंदर ये जो प्लस बटन है लेफ्ट साइड पे, मैंने जब उस पर क्लिक किया तो मुझे मिल गया कि मेरे सेल्स पर्सन वाइज मेरा सेल्स क्या हो रहा है। okay? बहुत बहुत टैली ओनर्स को ये विजिबिलिटी नहीं रहती है कि मेरा सेल्स पर्सन कितना सेल्स कर रहा है, तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे इजीली मिल जाएगी। सेकंड, अभी सेल्स पर्सन सी ने हाईएस्ट सेल्स किया हुआ है मेरी टीम में से, तो सेल्स पर्सन सी ने कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज्यादा बेचा। तो समझो मैंने यहाँ अगेन सिलेक्ट किया स्टॉक ग्रुप।
तो मुझे पता चला कि इलेक्ट्रॉनिक्स करके जो स्टॉक ग्रुप है वो सबसे ज्यादा सेल किया है सेल्स पर्सन सी ने। इलेक्ट्रॉनिक स्टॉक ग्रुप के अंदर मुझे जानना है कि उसने कौन सी आइटम ज्यादा बेची। तो मैं यहाँ से सॉर्ट कर सकता हूँ, लेट्स से अमाउंट वाइज। तो सेल्स पर्सन सी ने इलेक्ट्रॉनिक स्टॉक ग्रुप के अंदर लैपटॉप सबसे ज्यादा बेचा है। ये लैपटॉप की मुझे जाननी है कि इसने मंथ वाइज सेल्स क्या की है, तो वो मुझे मिल गई। और ये पर्टिकुलर मंथ में उसे कौन से कस्टमर को दिया है, तो वो भी मुझे मिल गया। ओके, सो दिस इज अ गुड वे कि आप अपना सेल्स एनालिसिस कर सकते हो कि कौन सा सेल्स पर्सन ज्यादा सेल कर रहा है, वो कौन सा ज्यादा प्रोडक्ट बेच रहा है। या आपको उल्टा भी करना है कि समझो सेल्स पर्सन सी का आपको देखना है कि उसका मंथ वाइज सेल्स क्या हो रहा है, तो ये उसका मंथ वाइज परफॉर्मेंस मुझे मिल गया। या तो मैंने यहाँ लेजर ग्रुप से चालू किया था और मुझे जानना है कि सेल्स पर्सन सी ने सॉरी आई वांट टू नो कि मेरा आइटम वाइज सेल्स क्या हो रहा है। सो अमेजॉन किंडल मेरा सबसे ज्यादा सेल हुआ है। मुझे जानना है अमेजॉन किंडल कौन से सेल्स पर्सन ने सबसे ज्यादा बेचा है, मेरी टॉप सेलिंग आइटम मेरे कौन से सेल्स पर्सन ने ज्यादा बेची। तो मैं यहाँ पे जाऊंगा लेजर ग्रुप, तो पता चला कि मेरी सेल्स पर्सन ए ने 2 लाख का माल बेचा, पर बी और सी ने मेरी सबसे टॉप आइटम है तो बेची ही नहीं है। एंड दैट इज अ गुड वे कि मैं मेरे सेल्स पर्सन बी और सी के साथ ये प्लान करूंगा कि आपको सेल्स कैसे बढ़ानी है। अगर सेल्स पर्सन ए इतनी सारा क्वांटिटी बेच सकता है तो बी और सी क्यों नहीं बेच रहे हैं, राइट। सेल्स एनालिसिस। सेकंड, रिसीट। सो रिसीट में एक ही क्विक फीचर सेम फंडामेंटल्स पे है। बहुत लोगों को ये चाहिए होता है कि मेरे सेल्स पर्सन ने कितना कलेक्शन, पेमेंट कलेक्शन कितना किया है। तो सेम यहाँ पे आपको जो भी टाइम पीरियड का देखना है, आप यहाँ पे हर एक स्क्रीन में कैलेंडर दिया हुआ है, सो यू कैन डू दैट, सिलेक्ट द टाइम पीरियड एंड नेक्स्ट यहाँ पे मैंने वापस सिलेक्ट किया लेजर ग्रुप। तो मेरे सेल्स पर्सन ए बी और सी ने कितना पेमेंट कलेक्शन किया है वो मुझे यहीं पे मिल गया। ओके, और अगर मंथ वाइज देखना है तो मैंने सेल्स पर्सन ए सिलेक्ट किया, सेल्स पर्सन ए का मंथ वाइज पेमेंट कलेक्शन क्या है तो वो मुझे यहाँ पे मिल गया। थर्ड और सबसे बड़ा पेन प्रॉब्लम जो हर एक बिजनेस ओनर को है, वो है आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल। आज जैसे ही मैंने बताया कि लॉकडाउन खुलेगा, तो एवरी बिजनेस ओनर इज ट्राइंग टू रिकलेक्ट द पेमेंट जो पेंडिंग था 2-3 महीने से। उनको कस्टमर्स को हम आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल का रिमाइंडर्स भेज रहे हैं। सो क्या क्या चीजें यहाँ पे कर सकते हो, आई क्विकली शो यू। सो इफ आई गो आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल, सबसे पहले तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा कि पार्टी वाइज आपका आउटस्टैंडिंग क्या है, पार्टी ऑन एन एवरेज आपको कितने दिन में पेमेंट कर रही है, आपने जो भी क्रेडिट डेज और अमाउंट सेट किया हुआ है, और करंट आउटस्टैंडिंग क्या है। सो ये केस में जो रेड में दिखा रहा है एयर केमिकल्स का, क्रेडिट डेज 30 है बट ऑन एन एवरेज मेरी पार्टी मुझे 51 डेज में पैसा दे रही है, इसीलिए उसको हमने रेड में रखा हुआ है। तो आपको अगर जानना है कि कौन से पार्टी का पेमेंट सबसे ज्यादा दिनों में आता है, आप यहाँ से सॉर्ट कर सकते हैं बाई एवरेज पेमेंट डेज। तो पता चल गया कि मेरे टॉप डिफॉल्टर्स कौन से हैं जो सबसे ज्यादा टाइम लगाते हैं पेमेंट देने में। ओके, ताकि आप उन पे फोकस कर सके और उनका आउटस्टैंडिंग जो भी है या टाइम ड्यूरेशन है वो कम कर सके। नाउ लेट्स से मैं अमेजोन में जाता हूँ, मुझे अमेजोन का आउटस्टैंडिंग रिमाइंडर भेजना है, तो मैं यहाँ से जाऊंगा, सेंड रिमाइंडर पे क्लिक करूंगा, मुझे लेट्स से टेक्स्ट मैसेज भेजना है व्हाट्सएप पे, और ये मैंने भेज दिया दैट दिस इज अ रिमाइंडर, योर अकाउंट बैलेंस इज सो एंड सो। सो दोनों बिल जो भी आउटस्टैंडिंग है वो बिल के साथ चलेगा, एंड कंपनी के बैंक डिटेल्स भी इसमें ऐड हो गया।
ओके, सो दिस इज द फास्टेस्ट वे। आप अगर किसी को व्हाट्सएप पे आपको आउटस्टैंडिंग रिमाइंडर भेजना है, तो आप वो पर्टिकुलर कस्टमर का यहाँ से भेज सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट समझो अगर मैं ए केमिकल्स में जाता हूँ, और लेट्स से पिक अप अ कस्टमर कॉल ऑटोजोन। ओके, मुझे उनको सारे आउटस्टैंडिंग रिमाइंडर्स नहीं भेजते, मुझे उनको खाली जो टॉप 3 बिल है, मुझे उसी का आउटस्टैंडिंग भेजना है। ओके, ये सारे बिल के आउटस्टैंडिंग नहीं भेजने मुझे। तो आई कैन सिलेक्ट द बिल्स दैट आई वांट टू सेंड आउटस्टैंडिंग रिमाइंडर्स। ओके, मैंने 3 बिल सिलेक्ट कर दिए, मैंने सेंड रिमाइंडर किए, और मैंने उनको व्हाट्सएप पे मैसेज भेज दिया। तो ये जो मेरा आउटस्टैंडिंग रिमाइंडर है, वो खाली 3 बिल का ही गया, सारे बिल का नहीं गया। नेक्स्ट एक जो हमारा फीचर है, जो भी हमने लॉन्च किया है, जो रिस्पॉन्स हमें बहुत अच्छा मिला है, क्योंकि बिजनेस ओनर्स को बहुत काम लग रहा है कि ये तो मैंने आपको दिखाया कि एक एक करके आपको आउटस्टैंडिंग कैसे भेजना है, राइट? और मुझे भेजना है आउटस्टैंडिंग रिमाइंडर एक साथ सारे कस्टमर्स को। ओके, सो जो भी कस्टमर को मुझे आउटस्टैंडिंग रिमाइंडर भेजना है, अगेन मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर सकता हूँ। ओके, और मैं उन्हीं कस्टमर को सिलेक्ट कर पाऊंगा जिसका ईमेल एड्रेस मैंने टैली में सेव किया हुआ है, क्योंकि ये जो है आउटस्टैंडिंग सारे ईमेल पे जाएंगे। एसएमएस इंटीग्रेशन हमारा अभी काम चल रहा है, और व्हाट्सएप का इंटीग्रेशन फिलहाल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि व्हाट्सएप थर्ड पार्टी अलाउ नहीं करते इंटीग्रेशन के लिए। ओके, सो लेट्स से मुझे ये सारे कस्टमर्स को आउटस्टैंडिंग भेजना है, मैंने यहाँ पे सिलेक्ट ऑल कर दिया। मेरे केस में यहाँ पे ऊपर आया 12 सिलेक्टेड, वो इसीलिए आया क्योंकि मेरे डेमो डेटा में खाली 12 कस्टमर्स है जिनका ईमेल एड्रेस मैंने टैली में सेव किया हुआ है। ओके, सो मैं यहाँ पे जाऊंगा, मैंने सेंड रिमाइंडर किया, और मुझे ये 12 लोगों का आउटस्टैंडिंग रिमाइंडर भेजना है, और मैंने ये सेंड ईमेल कर दिया। ओके, और ये स्केड्यूल हो गया। तो फिर इस रिमाइंडर जाना चालू हो जाएंगे, और जैसे ही सारे रिमाइंडर्स चले, आपको एक नोटिफिकेशन आ जाएगा कि सारे लोगों को आउटस्टैंडिंग चला गया है। आप जैसे कि यहाँ देखेंगे, मैंने 12 लोगों को भेजा, हर एक लोगों को खुद खुद का रिमाइंडर चला गया है। ठीक है, ये 50,000 का था, ये 30,000 का है, और ये जैसे ही खत्म हुआ, मुझे यहाँ पे एक मैसेज आ गया कि वी हैव सक्सेसफुली सेंट आउटस्टैंडिंग रिमाइंडर्स टू 12 आउट ऑफ 12 सिलेक्टेड कस्टमर्स। ओके, सो आपको रिमाइंडर्स भेजना बहुत इजी हो जाएगा, आपको कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं करना है। ये जो ईमेल है, दैट विल गो फ्रॉम बिज़ एनालिस्ट के ईमेल से, बट कस्टमर को आपका नाम दिखेगा, और अगर कस्टमर आपको रिप्लाई करता है तो आप ही को ईमेल आएगा। ओके, क्योंकि आपके ईमेल में आप जीमेल यूज करते हो, हॉटमेल यूज करते हो, आउटलुक यूज करते हो, देयर आर लॉट ऑफ लिमिटेशंस कि आप दिन में कितने ईमेल भेज सकते हो। यहाँ पे देयर इज नो लिमिटेशन। ओके, तो आपको एक साथ 5,000 लोगों को भी भेजना है तो आप इजीली भेज सकते हैं, कोई कॉन्फ़िगरेशन की जरूरत नहीं है। ओके, ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट सिलेक्ट कि आपको जिसको भी आउटस्टैंडिंग भेजना है। ओके, और उन सबको आप सिलेक्ट ऑल कीजिए, एंड जस्ट क्लिक ऑन सेंड रिमाइंडर्स, दैट्स इट। ओके, और अगर इसमें आपको कोई कॉन्फ़िगरेशन करना है कि समझो मुझे उन्हीं कस्टमर्स को भेजना है जिनका आउटस्टैंडिंग 6 महीने से ज्यादा है। ओके, उनको वही अमाउंट का भेजना है, तो आप पहले वो सिलेक्ट कीजिए, एंड देन यू सेंड रिमाइंडर, फिर आप वापस सिलेक्ट कर लीजिए कि जिसको भी भेजना है आपको। ये कभी कभी हम प्रैक्टिकल लेवल पे बात करते हैं कस्टमर को, सर एक काम कीजिए आप 1 मार्च के पहले तक का आप क्लियर कर दीजिए। सो मैं यहाँ पे कस्टम में जाऊंगा, और मैंने 1 मार्च सिलेक्ट किया, तो 1 मार्च के पहले जितने भी बिल मेरे ड्यू थे वो सारे आ गए। दिस इज ऑल्सो वेरी यूजफुल फीचर
क्योंकि प्रैक्टिकल लेवल पे हम बहुत सारे कस्टमर से बात करते हैं, सर ये दिन के पहले तक का क्लियर कर दीजिए, बाद का पेमेंट बाद में करना। ओके, अगर आपको सेल्स पर्सन वाइज देखना है तो अगेन यहाँ पे लेजर ग्रुप वाइज आपको आउटस्टैंडिंग मिलेगा। तो मुझे पता चल गया मेरे सेल्स पर्सन ए, बी और सी का कितना आउटस्टैंडिंग बाकी है, उनके कस्टमर्स का कितना आउटस्टैंडिंग बाकी है। अगर मुझे उनकी डिटेल्स देखनी है तो मुझे यहाँ पार्टी वाइज भी मिल गया। और मुझे अगर ये शेयर करना है पूरा आउटस्टैंडिंग समरी, तो मैं यहाँ से वो भी शेयर कर सकता हूँ। पार्टी वाइज मेरा आउटस्टैंडिंग क्या क्या है, बिल वाइज आउटस्टैंडिंग क्या है, तो वो सारी डिटेल्स भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। सो आइटम बाकी के जो फीचर्स है वो बहुत सिमिलर है टू जो सेल्स रिसीट मैंने दिखाया, आउटस्टैंडिंग दिखाया, तो आई विल नॉट गो इनटू द डिटेल्स ऑफ इट, वो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। बट सो couple of things that I want to share के see आज बिकॉज ऑफ कोरोना जैसे ही लास्ट 2 महीने सबके बहुत अलग गए हैं, और आगे के नेक्स्ट फ्यू मंथ्स आर गोइंग टू बी वेरी डिफरेंट एज वेल। हमें हमारे तरीके चेंज करने पड़ेंगे बिजनेस के। हो सकता है हम ज्यादा कस्टमर्स को मिलने नहीं जा रहे हैं, हो सकता है हम हमारे ऑफिस में इतना फ्रीक्वेंटली नहीं जा रहे हैं, या सुबह के थोड़े घंटे, बाकी के आवर्स हम घर से काम कर रहे हैं। तो दैट इज वेयर आपको बिजनेस एनालिस्ट बहुत काम लग सकता है, कि जो भी एंट्रीज आपके अकाउंटेंट ने की है घर बैठे या ऑफिस में, वो सारी एंट्री आपको मोबाइल पे मिल जाएगी। अगर आपको शाम को वो डेटा एक्सेस करना है, किसी को बिल की कॉपी भेजनी है, किसी को आउटस्टैंडिंग भेजना है, तो ये सारी चीजें आप घर बैठे कर सकते हैं। आप अपने सेल्स पर्सन को भी ये एक्सेस दे सकते हैं लिमिटेड डेटा के साथ। वो कैसे होता है वो मैं आपको दिखाऊंगा कि आप अपने सेल्स पर्सन को कैसे ऐड कर सकते हैं, उनको लिमिटेड परमिशन कैसे दे सकते हैं, उनसे उनका मेजरमेंट पूरा कैसे कर सकते हैं। तो वो आगे के वेबिनार में मैं बाकी की चीजें भी कवर करूंगा। बट जो भी बिजनेस ओनर आज यहाँ पे है, एक ही दरख्वास्त है कि आप ओपन अप हो जाइए कि मुझे नए तरीके से बिजनेस कैसे करना है, डिजिटली बिजनेस कैसे करना है, डिपेंडेंसी पे बिजनेस कम कैसे करना है, कि मुझे मेरे अकाउंटेंट पे डिपेंडेंट नहीं रहना है, कि वो जब रिपोर्ट देंगे, वो जब बनाएंगे तब मुझे दिखेगा। दिस इज अ टूल के जिसमें आपको लाइव डेटा मिलेगा। जैसे ही आपके अकाउंटेंट ने एंट्री की, यहाँ पे मिल गया। आपका टैली चालू होना जरूरी नहीं है, अगर आपका टैली बंद भी है तो भी आपको सारा डेटा लाइव मोबाइल पे आप सारा डेटा फिर भी मोबाइल पे देख सकते हो, जितना भी लास्ट सिंक हुआ है। ओके, तो ये एप्लीकेशन पूरा ऑफलाइन मोड में चलता है, विदाउट इंटरनेट भी चलता है। नेक्स्ट, पार्टी वाइज। नाउ ये जो चीज है हमने क्यों बनाई थी पार्टी वाइज इंफॉर्मेशन, के दो कारण थे। एक, कि जब आपका सेल्स पर्सन किसी कस्टमर को मिलने जाता है या आप खुद जाते हो, बहुत बार हमें याद नहीं रहता कि हमने हर एक कस्टमर को कौन सी आइटम दी थी, कौन से रेट पे दी थी, कब दी थी। सो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें सारी डिटेल्स पता हो बिफोर वी गो मीट द कस्टमर। ओके, सेकेंड, अगर मेरा सेल्स पर्सन चेंज हो गया, एक नया सेल्स पर्सन ज्वाइन हुआ, तो उसको मैं ट्रेन कैसे करूंगा, क्योंकि पहले का जो सेल्स पर्सन था वो 100-150 कस्टमर संभालता था। अभी नए कस्टमर को बहुत डिफिकल्ट, नए सेल्स पर्सन को बहुत डिफिकल्ट है कि वो 100 कस्टमर्स के बारे में जानकारी देना, उनके कस्टमर से कौन से आइटम लेते थे, कौन से रेट देना चाहिए। इट इज नॉट पॉसिबल कि हम सारी चीजों पे ट्रेनिंग दे सके। सो दिस इज वेयर आपको ये एप्लीकेशन काम लग सकता है। तो समझो मैं एक सेल्स पर्सन हूँ और मैं ये कस्टमर एयर केमिकल्स को मिलने जा रहा हूँ। तो ये मैं जब मिलने जा रहा हूँ, उसके पहले बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं ये स्क्रीन को स्टडी कर सकूं। ओके, कैसे स्टडी करना है, कि ये मेरा कस्टमर का लास्ट सेल कब हुआ था, लास्ट पैसा कब आया, कितने बिल बन रहे हैं, एवरेज बिल अमाउंट क्या है, कस्टमर कितने दिन में पेमेंट कर रहा है, ये कस्टमर का मंथ वाइज सेल्स क्या हो रहा है मेरा। ओके, ये कस्टमर का आउटस्टैंडिंग क्या है। तो ये सारी चीजें पहले समरी मुझे यहाँ पे मिल गई। ओके,
ये कस्टमर के साथ अगर आप ओनर हो और आप किसी सेल्स पर्सन का देख रहे हो, तो आपको यहाँ पे नीचे पता चल गया कि ये कस्टमर के साथ मेरे सेल्स पर्सन ने कितनी मीटिंग की है। ठीक है, मैं आपको एक साथ में और एक फीचर भी दिखा देता हूँ, चेक इन चेकआउट का। तो समझो मैं एक सेल्स पर्सन हूँ, मैं एयर केमिकल्स को मिलने गया, 10:55 अभी हुआ है, मैंने यहाँ पे आके चेक इन कर लिया और ये मेरा गूगल लोकेशन मांग रहा है, तो मेरा लोकेशन ट्रैकिंग भी हो जाएगा कि मैं एक्चुअली घर से काम कर रहा हूँ कि मैं फील्ड पे हूँ। ठीक है, तो ये मेरी मीटिंग एयर केमिकल्स के साथ चालू हो गई, मैंने चेक इन कर लिया है। अभी आई विल गो टू द सोल्ड जो लिस्ट है वहां पे, कि मैंने ये कस्टमर को पिछले सालों में कौन सी आइटम दी है। okay? तो मैं यहाँ से सॉर्ट कर सकता हूँ क्वांटिटी वाइज कि मैंने कौन सी आइटम ये कस्टमर्स को दी है, ताकि जब मैं उसके पास जाऊं मैं सारी आइटम के बारे में बात करूं। सेल्स बढ़ाने के 2 या 3 तरीके हैं, राइट? एक, आप नए कस्टमर्स बनाओ, एक जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स है उसी में आप ज्यादा आइटम्स बेचो, और तीसरे जो आपके डेड कस्टमर्स है, इनएक्टिव कस्टमर्स है, उनको आप उनसे बिजनेस वापस ला रहे हैं। तो ये जो सेकंड तरीका है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जब एक कस्टमर के पास जा रहे हैं, हम उनके साथ सारी आइटमों का बात करें जो वो आपसे पहले परचेस करते हैं। ओके, बहुत बार क्या होता है, अगर मैं नीचे जाऊंगा तो समझो ये डिजिटल प्रोजेक्टर है, उन्होंने मेरे से 25 मार्च 2019 के बाद सॉरी 12 दिसंबर के बाद परचेस ही नहीं किया है, या उसके ऊपर सीपीयू प्रोसेसर है, 25 मार्च के बाद उन्होंने परचेस ही नहीं किया है। तो आई शुड टॉक अबाउट कि सर आपने सीपीयू प्रोसेसर का ऑर्डर क्यों नहीं दिया है? रेट का प्रॉब्लम है, क्वालिटी का प्रॉब्लम है, डिलीवरी का प्रॉब्लम है, कौन सी चीज का प्रॉब्लम है, पर मुझे ये ऑर्डर आपसे वापस चाहिए। तो अगर ये सेल्स पर्सन आपका एक भी ऑर्डर, एक भी आइटम का एक्स्ट्रा लेके आया बिकॉज ऑफ बिज एनालिस्ट, तो अगर आप 150 रुपीज जो इन्वेस्ट कर रहे हो आपके सेल्स पर्सन के पीछे फॉर बिज एनालिस्ट, वो पैसे ऐसे ही वसूल हो जाएगा, राइट? तो उसका टारगेट ये होना चाहिए कि जब वो जाए तब ये सारी आइटम के बारे में बात करें। ठीक है, नेक्स्ट, अगर ये आपका सप्लायर है तो अगर आपने उनसे कुछ परचेस किया है तो वो आपको यहाँ पे मिल गया। ऊपर जो है एक बटन दिया हुआ है हमने कस्टमर इंफॉर्मेशन का, तो अगर मैं उस पर क्लिक करूंगा तो ये कस्टमर की सारी डिटेल्स मुझे यहीं पे मिल जाएगी। तो अगर मुझे इसको कॉल करना है तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया और कॉल हो गया। मुझे ये एड्रेस ढूंढना है, मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये एड्रेस गूगल मैप पे खुल गया। सो ये छोटी छोटी सुविधा है जो हमने बनाई है, ताकि आपको या आपके अकाउंटेंट को कोई भी डिपेंडेंसी ना रहे अपने अकाउंटेंट पे, के उनको बार बार परेशान करना पड़े कि अरे ये पार्टी का नंबर क्या है, ये पार्टी का एड्रेस क्या है, ये पार्टी का ईमेल एड्रेस क्या है, जो भी है, राइट? उनको सारी चीजें यहीं पे मिल गई। ठीक है, अगर मैं ये पार्टी को मिल रहा हूँ, अगर उन्होंने कोई भी मुझे ऑर्डर दिया या मुझे बिल बना के उनको भेजना है, या उन्होंने चेक दिया, तो मैं रिसीट की एंट्री सारी चीजें मैं यहीं से कर सकता हूँ। डेटा एंट्री कैसे करना है वो मैं थोड़ी देर में शेयर करूंगा। ठीक है, समझो ये मेरी मीटिंग खत्म हो गई और मैं यहाँ पे चेकआउट करता हूँ। तो मैं यहाँ पे मैसेज डाल सकता हूँ कि कोटेशन गिवन, और लेट्स से मैंने चेक कलेक्ट कर लिया है। ओके, सो ये मेरा मीटिंग नोट है, मैंने यहाँ पे चेकआउट कर दिया। चेक इन चेकआउट का रिपोर्ट कैसे काम लगता है वो मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा। और एक फीचर है, मैं आपको क्विकली दिखा देता हूँ। सो मैं समझो एयर केमिकल्स में गया था, कस्टमर ने बोला कि लेट मी पिक अप अ डिफरेंट एग्जांपल, लेट्स से मैं अमेज़न में गया, दैट इज माय सेकंड कस्टमर। मैं अमेज़न में गया और अमेज़न ने मुझे बोला कि आप मुझे 2 दिन बाद कांटेक्ट करिए, मैं आपको पेमेंट कर दूंगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे जो ऊपर ऑप्शन है सेट फॉलो अप, तो मैं वहां पे गया, मैंने खुद को एक रिमाइंडर डाल दिया और मैंने डाल दिया आज 6 बजे, सॉरी 6 तारीख को
11:02 को मुझे रिमाइंडर चाहिए कि ये अमेजोन से मुझे फॉलो अप करना है, और मैंने फॉलो अप कर लिया। सो ये मेरा फॉलो अप डेट सेट हो गया। जैसे ही 11:02 होंगे, मुझे एक रिमाइंडर आएगा कि मुझे ये कस्टमर के साथ फॉलो अप करना है। ओके, उसका रिपोर्ट कहाँ दिखता है वो मैं आपको बताऊंगा। अगर समझो मैं एक ओनर हूँ और मेरी एक किसी कंपनी के साथ बात हुई है, और वो कंपनी ने मुझे बोला कि 2 दिन बाद आप एक नए ऑर्डर के लिए कॉल मुझे कीजिए, और ये मैसेज मुझे मेरे सेल्स पर्सन को देना है। तो समझो अगर मुझे मेरे सेल्स पर्सन के लिए कोई टैग करना है, तो मैं यहाँ पे जाऊंगा, सेट फॉलो अप डेट किया, कॉल कस्टमर फॉर न्यू ऑर्डर। ओके, समझो मुझे 8 तारीख का सेट करना है, और ये रिमाइंडर मुझे खुद को भी चाहिए और मुझे धीरज के लिए भी सेट करना है। ओके, ताकि धीरज को भी ये रिमाइंडर आए कि तुझे एक कस्टमर के साथ बात करनी है। तो मैं यहाँ पे मैंने फॉलो सेट कर लिया। okay? ये रिपोर्ट कहाँ दिखते हैं, कैसे दिखते हैं, मैं आपको क्विकली थोड़ी देर में बताऊंगा। नेक्स्ट है आइटम्स। तो ये आइटम वाइज आपका स्टॉक क्या है, कितनी क्वांटिटी है, कितना रेट, आपका एवरेज परचेज प्राइस क्या है। अगर आपने टैली में स्टैंडर्ड प्राइस स्टैंडर्ड कॉस्ट सेट किया हुआ है तो वो यहाँ पे मिल गया। आपका रीऑर्डर लेवल मिनिमम ऑर्डर लेवल क्या है, वो यहाँ पे मुझे मिल गया। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहीं पे मुझे मिल गई। मुझे अगर देखना है कि कौन सी आइटम स्टॉक में है, नहीं है, या नेगेटिव स्टॉक में है, या बिलो रीऑर्डर लेवल है, वो सारी चीजें वो भी मुझे यहाँ पे मिल गई। मुझे ग्रुप वाइज स्टॉक देखना है या कैटेगरी वाइज स्टॉक देखना है, तो भी मुझे यहाँ पे मिल गया। अगर मैं ग्रुप वाइज में मुझे मेरे डीलर को या किसी को भेजना है स्टॉक, तो मैं यहाँ से शेयर में जाऊंगा, मैंने ये आइटम सिलेक्ट किया, तो मेरे ऑल मोबाइल्स करके जो स्टॉक ग्रुप है उसमें आइटम वाइज क्या स्टॉक है वो मैं यहाँ पे शेयर कर सकता हूँ। ओके, नेक्स्ट आइटम वाइज। तो आइटम वाइज में हम काफी चीजें दिखा रहे हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम इन्वेंट्री क्लोजिंग। सो मेरा बैच वाइज गोडाउन वाइज क्या स्टॉक है वो मुझे यहाँ पे मिल गया। अगर मैंने टैली में प्राइस लिस्ट सेट की है तो वो मुझे यहाँ पे मिल गई। ओके, ये आइटम की सेल्स समरी क्या है। सो ये आइटम का टोटल सेल्स क्या है, लास्ट कब बेचा था, कितनी क्वांटिटी बेची थी, मेरा लास्ट रेट, मिनिमम रेट, मैक्सिमम रेट क्या है, वो सारी चीजें मुझे यहाँ पे मिल गई। और ये बहुत यूजफुल है क्योंकि जब आप एक कस्टमर से बात कर रहे हो और उनको रेट देना है, तो आपको यहाँ पे ये इजीली मिल जाता है कि ये लास्ट रेट मैंने कौन से रेट पे बेचा था, ताकि आई कैन गिव द राइट रेट टू दिस कस्टमर। ओके, यहाँ पे जो ग्राफ का आइकन है, अगर आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपका सेल्स प्राइस ओवर पीरियड ऑफ टाइम क्या था। ओके, आपका परचेज समरी क्या है, और आई थिंक ऐसे जो भी टाइम है, आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये कोई भी नई आइटम जब परचेज कर रहे हो तो आप एक बार आप एनालाइज कीजिए कि आपका मंथ वाइज सेल्स क्या हो रहा है, मंथ वाइज परचेज क्या हो रहा है फॉर दिस पर्टिकुलर आइटम, ताकि आप उतना ही परचेज करें जितनी की आपको जरूरत है। ऐसे टाइम पे अगर आप एक्स्ट्रा स्टॉक ले लेंगे तो हो सकता है कि आपका जो पैसा है वो कैश फ्लो इन्वेंट्री में अटक जाएगा। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एनालाइज कीजिए कि आपका सेल्स कितना हो रहा है, उसके प्रोपोर्शनली आप उनका परचेज कीजिए। ठीक है, यहाँ पे आपको मंथ वाइज सेल्स मिल गया एंड मंथ वाइज परचेज मिल गया ये पर्टिकुलर आइटम का। ये आइटम कौन से कस्टमर ने आपसे ली हुई है, या आप कौन से सप्लाई से ले रहे हैं, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल गई। ओके, नेक्स्ट है हमारे सारे रिपोर्ट्स। सो माई एंट्रीज जो डेटा एंट्री है मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। चेक इन चेकआउट से मैं चालू करता हूँ। तो यहाँ पे
मैंने थोड़ी देर पहले एयर केमिकल्स में चेक इन किया था, तो वो यहाँ पे मुझे मिल गया कि मेरे जो सेल्स पर्सन समझो वैभव है, उसने आज 1 ही मिनट की है, टोटल 4 मिनट की, जो ऊपर मुझे समरी मिल गई। उसने 10:55 को चेक इन किया था एयर केमिकल्स में, 10:55 को निकल गया। तो 4 मिनट की उसकी मीटिंग थी और उसका कमेंट है कि कोटेशन गिवन, चेक कलेक्टेड। यहाँ पे जब मैं क्लिक करूँगा तो मुझे उसकी लोकेशन भी मिल जाएगी एग्ज़ैक्ट। मुझे अगर पूरे वीक, पूरे महीने का देखना है, तो मैं वो भी देख सकता हूँ। या समझो लास्ट मंथ का मुझे देखना है, तो लास्ट मंथ में उसने 5 मीटिंग की थी, टोटल टाइम 2 मिनट था और ये सारे लोकेशन पे या ये सारे कस्टमर्स को उसने विज़िट किया था। तो मुझे अगर ये गूगल मैप्स पे देखना है, तो मैंने गूगल मैप्स पे क्लिक किया, तो मुझे पता चल जाएगा कि वो कौन से मीटिंग किया था, कहाँ-कहाँ गया था। ओके? सेकंड, अगर मुझे, मैं एक सेल्स पर्सन हूँ, मुझे मेरे ओनर को या मुझे मेरे मैनेजर को ये रिपोर्ट भेजना है, तो मैं यहाँ से शेयर पे क्लिक करूँगा, पीडीएफ बनाया और व्हाट्सएप पे मैंने उनको भेज दिया या ईमेल पे भेज दिया। तो 23 तारीख को मैं ये कस्टमर को मिलने गया था, ये चेक इन टाइम है, ये चेकआउट टाइम है, ये मेरा लोकेशन है, मैंने इतना टाइम स्पेंड किया था और ये मेरा कमेंट्स है। सो आपको आपके सेल्स प्रोडक्ट पर्सन की प्रोडक्टिविटी पूरी मिल जाएगी कि उसने दिन में कितने कॉल किए, कितने मीटिंग किए, कहाँ-कहाँ गया, कितना टाइम स्पेंड किया पर कस्टमर। ओके? ताकि आप इन द फ्यूचर ये फोकस कर सके कि क्या वो ऐसे कस्टमर्स को मिलने जा रहा है जिसके वहाँ सेल्स हमें नहीं मिल रहा है, और क्या हम ऐसे कस्टमर्स पे कम टाइम स्पेंड कर रहे हैं जहाँ पे हमें मैक्सिमम सेल्स मिल रहा है। सो वैसे कुछ और भी टिकट्स और भी फीचर्स हैं जो हम बनाने वाले हैं, ताकि आपको हम एक अच्छे से रिपोर्ट दे सके कि वेयर शुड यू फोकस ऑन। हो सकता है आप ज्यादा मीटिंग, जैसे कि मैंने बताया, आप ज्यादा मीटिंग ऐसे कस्टमर में कर रहे हो जहाँ पे सेल्स कम आ रहा है, और वो विजिबिलिटी एज ऑफ टुडे आपके पास नहीं है, क्योंकि वो ट्रैकिंग नहीं है आपके पास। तो ये चेक इन चेक आउट थ्रू ये सारी चीजें आपको इजीली मिल पाएगी। नेक्स्ट जो फॉलोअप मैंने सेट किया था, तो वो सारे फॉलोअप्स मुझे यहाँ पे मिल जाएंगे। मैंने एक पेमेंट रिमाइंडर का सेट किया था और एक 8 जून का मैंने सेट किया था। तो मुझे खुद का देखना है या किसी और का भी देखना है, तो मैं सारे लोगों का यहाँ पे देख सकता हूँ। ओके? मैंने जैसे बताया था, मुझे अ, ये रिमाइंडर भी आ गया कि यू हैव टू, पेमेंट रिमाइंडर आपको करना है, और 11 बजे का मैंने रखा होता, 11:02 का। मुझे अमेज़न के साथ करना है, वो मुझे यहीं पे मिल गया। ओके? और अगर समझो ये मेरा कॉल हो गया है, तो मैं ये जो मूव टू डन है, ओके, मैं उसको मूव टू डन कर सकता हूँ। तो ये आपका टास्क मैनेजमेंट के तौर पे भी आप ये फीचर को यूज कर सकते हैं कि आपने आपको रिमाइंडर सेट किया और वो जब टास्क हो गया तो आपने उसको कंप्लीट कर दिया। आपको अगर कोई डेट टाइम चेंज करना है कोई पर्टिकुलर टास्क का या पर्टिकुलर रिमाइंडर का, तो आप यहाँ से एडिट में जाके रिस्केड्यूल कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। सो ये हमारा फीचर है, हमने लास्ट वीक ही इसको लॉन्च किया था। इसका भी हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, बिकॉज फॉर लॉट ऑफ अकाउंटेंट्स, फॉर लॉट ऑफ सेल्स पीपल, जिनके फॉलोअप्स होते हैं, कस्टमर बोलता है कि आप 2 दिन 3 दिन बाद फॉलोअप कीजिए, वो याद नहीं रहता है और हमेशा भूल जाते हैं। सो दे आर एबल टू यूज दिस फीचर वेरी इजीली कि हमने एक फॉलोअप डेट टाइम सेट किया, वो टाइम पे हमें नोटिफिकेशन आ गया, और जैसे ही वो कॉल खत्म हो गया, यहाँ पे हमने उसको मार्क कंप्लीट कर दिया। फॉर लॉट ऑफ बिजनेस ओनर्स ऑल्सो, जो अपनी सेल्स टीम को कोई टास्क कम्युनिकेट करना चाहते हैं किसी कस्टमर रिलेटेड, तो वो यहीं से उनके लिए भी सेटअप कर सकते हैं। नेक्स्ट, आपके एक्सपेंसेस, आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑल द वे टू द वाउचर लेवल, सारी चीजें आपको यहीं पे मिल जाएगी। uh, आपके टॉप कस्टमर्स कौन से हैं, टॉप सप्लायर्स कौन से हैं, टॉप आइटम्स कौन सी है, ये सारे रिपोर्ट आपको यहीं पे मिल जाएंगे। ओके?
मुझे देखना है टॉप 5, टॉप 10, जो भी देखता है वो सारी चीजें यहीं पे मिल गई मुझे। और एक चीज जो हम यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं कि मेरे केस में अराउंड 17.5% कस्टमर्स आर गिविंग मी 67% ऑफ माई सेल्स। मतलब अगर 100 में मेरे पास अगर 100 कस्टमर है तो ऑलमोस्ट 17 कस्टमर्स मुझे 67% का सेल्स दे रहे हैं, और बाकी के मेरे 83 कस्टमर्स मुझे 33% का सेल्स दे रहे हैं। सो मेरा फोकस जो है हमेशा ये टॉप 17% पे होना चाहिए, या जो भी नंबर आपका रेशो आ रहा है, बिकॉज ये मेरे कस्टमर्स है, मेरी कम एफर्ट जाएगी। 100 में से मैं 17 कस्टमर पे अगर फोकस कर रहा हूँ जो मुझे 67% सेल्स दे रहे हैं, तो मेरी एफर्ट भी खाली 17 लोगों में गई और मुझे रेवेन्यू भी ज्यादा मिला, क्योंकि बाकी के जो कस्टमर्स है 83 कस्टमर्स वो छोटा 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 सेल्स दे रहे हैं। तो अगर आपको सेल्स बढ़ाना है तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने टॉप कस्टमर पे फोकस करिए। अगर आप गूगल करेंगे 80-20 रूल, तो बेसिकली फंडामेंटल ये है 20% कस्टमर्स गिव यू 80% ऑफ योर सेल्स, तो आप वो 20% पे, टॉप 20% पे आप फोकस करिए। यदि कुछ लोगों का क्वेश्चन है हाउ टू सेट फॉलो अप अगेन, मैं आपको वंस ऑल द फीचर्स आर डन मैं आपको एक बार वापस दिखा दूंगा कि फॉलो अप कैसे सेटअप करना है। नेक्स्ट इनएक्टिव कस्टमर्स का फीचर, ये हमारा सबसे टॉप यूज फीचर है, क्योंकि आज 99% बिजनेस ओनर्स को ये नहीं पता है कि कौन से कस्टमर्स ऐसे हैं जिन्होंने लास्ट 6 महीने 9 महीने से ऑर्डर नहीं दिया है। एक टाइम पे हमसे बिजनेस करते थे, बट पिछले काफी टाइम से उन्होंने एक भी ऑर्डर नहीं दिया है। okay? तो दिस इज अ गुड एरिया वेर आप खुद या आपकी खुद की सेल्स टीम इस पे फोकस करें। ओके कि कौन से कस्टमर्स छूट गए हैं। अगर मुझे जानना है मेरे कौन से कस्टमर्स है जिन्होंने मुझे 6 महीने से ऑर्डर नहीं दिया है, ओके, तो वो मुझे सारी लिस्ट यहाँ पे मिल जाएगी। तो समझो अगर एयर केमिकल्स ने 1 अप्रैल 2019 के बाद मुझे ऑर्डर ही नहीं दिया है, okay? तो मैं जब उस पर क्लिक करूंगा तो ये जो पार्टी वाली स्क्रीन थी वही है। आपको आपका जो एनालिसिस है कैसे चेंज हो जाएगा कि मैं देखूंगा कि इन्होंने मुझे ये सारे ऑर्डर्स दिए हुए हैं, ओके, मंथ ऑन मंथ ये सारे बिजनेस मुझे दिए हुए हैं, फिर अचानक बंद क्यों हो गया। okay? इन्होंने कौन सी आइटम मेरे से ली है, ओके, तो ये सारे ऑर्डर्स जब मैं ये कस्टमर के को कॉल करूंगा आई विल टॉक अबाउट ऑल दिस आइटम्स, ओके, कि ये सारी आइटम का आपने ऑर्डर मुझे नहीं दिया है। मैं क्विकली आई कैन शेयर दिस विद द कस्टमर। सर ये सारी आइटम्स थी, ये सारी क्वांटिटी थी, ये सारे रेट पे आपने हमसे ली थी, ओके, ये डिस्काउंट परसेंट मैंने आपको दिया था। सो हम ये बिजनेस कैसे चालू कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज अ वेरी वेरी आई थिंक मोस्ट यूज फीचर है, स्पेशली लॉकडाउन में काफी कस्टमर्स ने हमें सारे काफी कस्टमर्स ने ये फीचर यूज किया है, उनके जितने भी इनएक्टिव कस्टमर्स है सबको कॉल किया है। सी अभी आपकी सेल्स टीम शायद फील्ड पे इतना नहीं जाएगी, ओके, सो अगर उनका टाइम यूटिलाइज करना है तो दिस इज अ गुड रिपोर्ट वेयर दे कैन कॉल ईच एंड एवरी इनएक्टिव कस्टमर्स, और जहां से आपको बिजनेस मिल सके। सोचो अगर एक भी इनएक्टिव कस्टमर्स उन्होंने एक्स्ट्रा लेके आया, तो जो 150 रुपीज अगर आप जो स्पेंड कर रहे हो ऑन दैट ऑन योर सेल्स पर्सन, दैट इज इजिली रिकवेबल, राइट। सो इट्स एन इन्वेस्टमेंट। 150 रुपीज में आपको देखना है कि वो आपका सेल्स कैसे बढ़ा सकता है, आपका आउटस्टैंडिंग कैसे कम कर सकता है, आपने चेक इन चेकआउट करके उनकी प्रोडक्टिविटी कैसे मेजर कर सकते हैं, डेटा एंट्री के थ्रू आप अपना काम अपने अकाउंटेंट का काम कैसे आसान कर सकते हैं। ओके, सो यू स्पेंडिंग अ वेरी वेरी स्मॉल अमाउंट टू गेट अ मैक्सिमम प्रॉफिटेबिलिटी फ्रॉम दिस पर्सन। ओके, नेक्स्ट इनएक्टिव आइटम्स। सिमिलर प्रॉब्लम है कि बहुत सारे बिजनेस ओनर्स को पता नहीं है कि कौन सी आइटम्स मेरे पास स्टॉक में है जो
लास्ट 6 महीने से 9 महीने से डेड पड़ी हुई है, मतलब मैंने बेची नहीं है उसको। तो मैं यहाँ पे इनएक्टिव आइटम्स में गया, मैंने फिल्टर किया ग्रेटर देन 180 डेज। ओके, तो मेरे जितने भी आइटम्स थे वो मुझे मिल गए कि मैंने लास्ट कब बेचा था और कितना स्टॉक में पड़ा हुआ है। मेरे पास 33 आइटम्स है, 40 लाख का स्टॉक है जो डेड स्टॉक है। आई वुड वांट टू सॉर्ट इट बाय अमाउंट, बिकॉज मैं सबसे पहले वो आइटम पे काम करना चाहूंगा जो ज्यादा स्टॉक वैल्यू में पड़ी हुई है। सो आईफोन 5 मेरे पास 1100 क्वांटिटी पड़ी हुई है, राइट, 10 लाख का स्टॉक पड़ा हुआ है अभी। अगेन दिस इज दैट सेम आइटम स्क्रीन, पर आपका एनालिसिस क्या होना चाहिए कि ये जो आइटम है आईफोन 5, अगर मुझे उसका स्टॉक कम करना है तो कैसे करूंगा। दो तरीके हैं, एक कि मैं कस्टम जो भी कस्टमर्स है जिनको मैंने पहले बेचा हुआ था, या तो मैं उनको वापस बेचूं, या जिनसे मैंने खरीदा था जो मेरे सप्लायर्स है उनको मैं रिटर्न कर दूं। ठीक है, सो ये आपको लिस्ट यहाँ पे मिल गए। अगर आपका कोई पर्सन है जो ऑफिस में बैठ के ये सारे कॉलिंग कर सकता है, सर ये आपका सेल्स पर्सन, कि सर ये आपने आइटम मेरे से पास्ट में ली हुई थी, अगर आपको रिक्वायरमेंट आती है तो आप लेट मी नो, ठीक है, मैं आपको अच्छे रेट पे ये आइटम दे सकता हूँ, ताकि आपके कस्टमर को अवेयरनेस रहे कि अगर मुझे अच्छे रेट में चाहिए तो ये कस्टमर के पास जाऊंगा, ये मेरे सप्लायर के पास जाऊंगा तो मुझे ये आइटम मिल जाएगी। और आप इसीलिए दे रहे हैं क्योंकि आपके पास 6 महीने 9 महीने से ये आइटम स्टॉक में पड़ी हुई है जो आपने सेल नहीं की है। ओके, आपको यहाँ पे स्टॉक ग्रुप या स्टॉक कैटेगरी वाइज भी आपका डेड स्टॉक देखना है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। सो मेरे मोबाइल में मेरे पास 13 लाख का स्टॉक है जो डेड है, इलेक्ट्रॉनिक्स में 19 लाख का है, सो ऑन। इसके अंदर के करस्पॉन्डिंग आइटम्स देखने हैं, तो वो भी आपको यहाँ पे मिल गए। नेक्स्ट, अगर आपको किसी पार्टी को लेजर रिपोर्ट भेजना है तो आप क्विकली यहाँ से लेजर रिपोर्ट भेज सकते हैं कोई भी पार्टी का। आपको डे बुक में सारी एंट्रीज देखनी है फॉर वॉट एवर टाइम पीरियड, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। और कोई भी चीज आपको ढूंढनी है बहुत इजी है आपको डे बुक में ढूंढना। मैंने यहाँ पे सर्च किया, अगर मुझे लेट्स से 11,000 की एक एंट्री देखनी है तो वो मुझे मिल गई। मुझे देखना है कि मैंने एवर सोर्स करके मेरा कस्टमर है, उसका जो भी बिल बना था वो मुझे यहाँ पे देखना है, तो वो मुझे यहाँ पे मिल गया। मुझे बिल नंबर वाइज कुछ ढूंढना है या रेफरेंस नंबर वाइज ढूंढना है, तो ये केस में मेरा रेफरेंस नंबर है VB-1010, तो वो मैंने उसी से सर्च किया तो वो भी मुझे मिल गया। तो आपके लिए बहुत इजी है कुछ भी सर्च करना इन डे बुक। ओके, आपके पेंडिंग सेल्स ऑर्डर या परचेस ऑर्डर है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। सो पहले हम खाली लेजर वाइज दिखा रहे थे, पर अभी आइटम वाइज भी आपको मिल रहा है कि पेंडिंग सेल्स ऑर्डर बाय आइटम क्या है। प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। सो बैलेंस शीट अब तक नहीं थी, ये भी फीचर हमने लास्ट 2-3 वीक पहले ही ऐड किया है। हालांकि प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट जो भी है वो दिन में एक बार अपडेट होती है, एंड वो हम पिछले 1 साल का ही डेटा एज ऑफ राइट नाउ दिखा रहे हैं। कुछ चीजें और ऑप्टिमाइज कर रहे हैं ताकि हम ज्यादा डेटा आपको यहाँ पे दिखा सके पीएनएल और बैलेंस शीट में, बट एज ऑफ राइट नाउ जो है हम 1 साल का डेटा आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं। सो ये हो गए सारे रिपोर्ट्स। सो लेट मी जस्ट क्विकली समराइज एंड देन सेल्स पर्सन कैसे ऐड होता है, कैसे आप सारे ज्यादा कंपनीज देख सकते हैं, आई गो थ्रू इट। सो हमने डैशबोर्ड देखा, हमने उसमें सेल्स सेल्स एनालिसिस देखा, हमने देखा कि आप इनवॉइस की कॉपी कैसे भेज सकते हैं, रिसीट आप आपके सेल्स पर्सन कितना पैसा कलेक्ट करके आ रहे हैं वो हमने देखा, आपका आउटस्टैंडिंग क्या है, आप आउटस्टैंडिंग कैसे बेच सकते हो आपके कस्टमर्स को, अगर सिंगल बेचना है या एक साथ आपको सारे कस्टमर्स को आउटस्टैंडिंग भेजना है तो आप कैसे बेच सकते हो। नेक्स्ट, पार्टी वाइज आप अगर कोई पार्टी को मिलने जा रहे हो तो उसका समरी क्या है, उसको कौन सी आइटम्स बेची है या उससे क्या खरीदा है वो आपको यहाँ पे मिल गया।
आप वहाँ पे यहाँ से फॉलोअप सिलेक्ट करके सेट कर सकते हो। किसी का क्वेश्चन था कि मुझे फॉलोअप सेट करना है, तो मैं यहीं से फॉलोअप सेट कर सकता हूँ। सो आई कैन ऐड टाइटल, मतलब मैं जो भी फॉलोअप का मेरे मेरे लिए मैसेज है वो मैं यहाँ पे सेट कर सकता हूँ और डेट और टाइम सिलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है। चेक इन चेकआउट करना है या मुझे डेटा एंट्री करनी है तो मैं सारी चीजें यहीं से कर सकता हूँ। आइटम्स में मैं आइटम का स्टॉक क्या है, आइटम्स मैंने किससे लिया था, किसको दिया हुआ है, सारी चीजें मुझे यहीं पे मिल गई। और रिपोर्ट्स में हमने सारे रिपोर्ट्स देखे, चेक इन चेकआउट, फॉलोअप, मुझे जो भी देखने, मेरे जो भी फॉलोअप्स है वो मुझे यहीं पे मिल गए। मेरे टॉप रिपोर्ट क्या है, मेरा इनएक्टिव कस्टमर्स, इनएक्टिव आइटम्स क्या है, डे बुक, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट। सो ये सारे रिपोर्ट्स हो गए। अभी एक चीज जो बाकी है, और आई थिंक लॉकडाउन में जो सबसे ज्यादा लोगों को यूजफुल हुई है वो है डेटा एंट्री। सो माई एंट्रीज में आप जाएंगे तो यहाँ से आप सारी एंट्रीज कर सकते हैं। ओके, तो लेट मी जस्ट शो फ्यू एंट्रीज जो आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले लेजर, अगर समझो मुझे नया लेजर क्रिएट करना है ठीक है, तो मैं यहाँ पे गया, मैंने प्लस आइटम पे क्लिक किया। अभी आपको क्वेश्चन पूछेगा कि डज द कस्टमर हैव अ जीएसटी नंबर, तो मैं यहाँ पे यस करूंगा। सो मेरे कस्टमर के पास जीएसटी नंबर है। और ये फीचर का ब्यूटी ये है कि हम जो ये जीएसटी नंबर है हम जीएसटी पोर्टल से वैलिडेट कर रहे हैं। ओके, कि ये कस्टमर लेजिट है कि नहीं है। बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत फ्रॉड कस्टमर्स निकलते हैं, रॉन्ग जीएसटी नंबर दे देते हैं या किसी और का जीएसटी नंबर दे देते हैं। ओके, और फिर लॉस होता है कि जीएसटी क्रेडिट नहीं मिला। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप, अगर कस्टमर का जीएसटी नंबर है तो आप यहाँ से वैलिडेशन कर दीजिए उसका। तो समझो अगर मेरे कस्टमर का जीएसटी नंबर ये है, तो मेरे कस्टमर का जीएसटी नंबर, ओके, सो जैसे ही मैंने सही जीएसटी नंबर डाला, ऑटोमेटिकली ये बटन ग्रे से ब्लू हो गया। अगर मैंने गलत डाला है तो वो होगा ही नहीं। ओके, और मैंने ऐड जीएसटी कर दिया। सेकेंड एडवांटेज क्या है कि ये जो भी नया कस्टमर है उसकी डिटेल्स हम डायरेक्टली जीएसटी पोर्टल से लेके आएंगे कि कंपनी का नाम क्या है, कंपनी का एड्रेस क्या है, वो सारी चीजें हम यहाँ पे लेके आएंगे। अगर ये लेजर ऑलरेडी मेरे टैली में क्रिएटेड है तो मुझे यहाँ पे एरर आ गया कि एंटर लेजर विच इज नॉट प्रेजेंट इन टैली, मतलब ये डुप्लीकेट लेजर मैं क्रिएट कर रहा हूँ। तो लेट्स से मैं उसको खाली सिलिकॉन वेंस के नाम से शेयर करना चाहता हूँ, सेव करना चाहता हूँ। जो भी कॉन्टेक्ट डिटेल्स है मैं यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। ओके, फोन नंबर, ईमेल एड्रेस, क्रेडिट लिमिट सेट करना है, क्रेडिट पीरियड सेट करना है, जो भी है एंड मैं यहाँ से क्रिएट कर सकता हूँ। ओके, तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि मेरे केस में वैभव ने ये लेजर क्रिएट किया हुआ है, ये डेट पे क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, तो आपको वो भी ट्रैकिंग होगी कि नया कस्टमर किसने बनाया है। ओके, अभी ये पेंडिंग में इसीलिए दिखा रहा है क्योंकि ये लेजर मेरा टैली में सिंक नहीं हुआ है। जैसे ही टैली में सिंक हो जाएगा वो ऑटोमेटिकली सक्सेस में दिखाएगा। सो आई जस्ट शो यू फ्यू, ये सारे मैंने लेजर्स क्रिएट किए हुए थे पास्ट में और ये ऑलरेडी टैली से मेरे सिंक हो गए, इसीलिए यहाँ पे सक्सेस में दिखा रहा है। अगर कोई फेल हुआ है, वो एंट्री टैली में सेव नहीं हुई, तो यहाँ पे मुझे फेल स्टेटस में दिखेगा। ओके, अगर मुझे स्टॉक आइटम्स क्रिएट करना है तो मैं यहाँ स्टॉक आइटम में गया, मैंने सिलेक्ट किया एक रैंडम आइटम, जो भी ग्रुप मुझे मोबाइल के अंदर डालना है तो वो मुझे मिल गया। यूनिट्स, सो लेट्स से नंबर्स है, बॉक्स है फॉर एग्जांपल। डिस्क्रिप्शन, लेट्स से समझो आईफोन एक्स। अगर जीएसटी एप्लीकेबल है तो मैं उसको अनेबल कर दूंगा, HSN कोड में डाल दूंगा, समझो 99999 और 18% जीएसटी है। ओके, और अगर सेस लगता है तो मैं सेस भी यहाँ पे डाल के
यहाँ पे आइटम क्रिएट कर सकता हूँ। सेम फंडा, आइटम पहले यहाँ पे पेंडिंग में रहेगी, जैसे ही सिंक हो जाएगी सक्सेस में आ जाएगी। ओके और ये सारे एंट्रीज आप ऑफलाइन मोड में भी क्रिएट कर सकते हो। आपका टैली ऑन होना जरूरी नहीं है डेटा एंट्री के लिए। जैसे ही टैली ऑन होगा ऑटोमेटिकली ये लेजर्स, ये आइटम्स या जो भी इनवॉइसेस ऑर्डर सब क्रिएट कर रहे हो सारे टैली में सिंक हो जाएंगे। सो लेट मी नाउ क्विकली शो यू कि अगर मुझे बिल बनाना है कस्टमर को, तो मैं यहाँ सेल्स इनवॉइस में मैं गया, प्लस बटन पे क्लिक किया, ओके और मुझे कस्टमर को बिल क्रिएट करके भेजना है। तो यहाँ जो ऊपर सबसे पहले सिलेक्शन है कि वाउचर टाइप का, ओके मुझे कौन से वाउचर टाइप का बिल बनाना है, तो मैंने वो सिलेक्ट किया, पार्टी का नेम सिलेक्ट किया, समझो एयर केमिकल्स, सेल्स अकाउंट जो भी है मैंने वो सिलेक्ट किया। अभी प्राइस जो भी आइटम का है वो कौन से हिसाब से होना चाहिए, तो वो सिलेक्शन भी हमने यहाँ पे दिया है। अगर आपने टैली में प्राइस लिस्ट सेट की है तो आप ये प्राइस लिस्ट सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा प्राइस लिस्ट होना चाहिए। बाय डिफॉल्ट जो भी आपने टैली में सेट किया वही आएगा। ओके अगर मुझे अभी आइटम्स ऐड करनी है तो मैं यहाँ पे आइटम सिलेक्ट करूंगा, तो आइटम के साथ जो स्टॉक है वो मुझे मिल गया। ओके सो लेट्स से मैंने डेल मॉनिटर के लिए सिलेक्ट किया, मैंने गोडाउन सिलेक्ट किया, मुंबई गोडाउन। ओके इसमें एक्चुअली हमारा फीचर ऑलमोस्ट रेडी है, पर हम लॉन्च नहीं कर पाया है कि गोडाउन वाइज भी हमको स्टॉक दिखाना है कि मुंबई गोडाउन में कितना स्टॉक है। अगर हम आइटम वाइज दिखा रहे हैं तो गोडाउन वाइज स्टॉक का भी फैसिलिटी हम धीरे धीरे ला रहे हैं। ओके जो भी डिस्क्रिप्शन था डिफॉल्ट वो मुझे आ गया, क्वांटिटी रेट सारी चीजें मुझे यहीं पे मिल गई। ओके अगर मुझे डिस्काउंट ये टाइम 30 के बदले 35 देना है, मैंने चेंज कर दिया। ओके और समझो मुझे और एक आइटम ऐड करनी है तो मैं ऐड ऑन में जाऊंगा, या डन करना है तो एक ही आइटम है तो मैंने डन कर दिया। और एक चीज है जो हमने यहाँ पे क्रिएट की हुई है वो है बारकोडिंग। तो यहाँ पे ऑप्शन है एट द टॉप, बारकोड का आइकन है, तो अगर मैं उस पर क्लिक करता हूँ तो आई कैन स्कैन एन आइटम। ओके सो मैं एक आइटम स्कैन करके भी ऐड कर सकता हूँ। सो अगर आप कोई भी आपको टूल मिल जाएंगे बारकोड क्रिएटर का, तो आपके जितने भी स्टॉक आइटम्स है उसका एलियस नेम हो या पार्ट नंबर हो या खुद आइटम नेम हो, अगर कोई भी चीज तीनों में से अगर आप उसका बारकोड क्रिएट करेंगे तो बारकोड स्कैनिंग के थ्रू भी आप बिल बना सकते हैं। सो रिटेलर्स है या बहुत सारे डिलीवरी के लिए दिस इज अ वेरी वेरी यूजफुल फीचर। बहुत लोगों ने मांगा था बारकोडिंग फैसिलिटी भी हमें दो, तो ये फीचर भी लाइव है। अगर मुझे कोई एक्स्ट्रा लेजर ऐड करना है जैसे कि राउंड ऑफ हो गया, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस हो गया, तो मैं यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। एडिशनल डिस्काउंट देना है समझो 100 रुपए का, तो मैंने वो दे दिया। ओके मुझे कुरियर चार्जेस लगाने हैं तो वो मैंने ऐड कर दिया। सो यू कैन ऐड ऑल दोस थिंग्स हियर। और नरेशन जो भी देना है समझो कैश ऑन डिलीवरी मैंने ऐड कर दी। और ये ऑर्डर मैंने वैभव ने क्रिएट किया था, कौन सी लोकेशन से क्रिएट था, तो वो लोकेशन ट्रैकिंग भी हो गई। और ये सेव हो गई इनवॉइस। मुझे इनवॉइस की कॉपी कस्टमर को भेजनी है तो मैं यहाँ से क्विकली पीडीएफ बना के व्हाट्सएप पे या जैसे भी मुझे भेजना है मैं कस्टमर को भेज सकता हूँ। ठीक है अगर यहाँ पे कोई अकाउंटेंट जिन्होंने ज्वाइन किया हुआ है, आपको अगर टैली में जानना है कि ये एंट्री किसने की है, तो आप यहाँ पे देखेंगे जैसे नरेशन में नीचे और एक लाइन आ गया है क्रिएटेड बाय वैभव। तो आप जब टैली में देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये बिल किसने क्रिएट किया हुआ है मोबाइल एप्लीकेशन से। ओके सो ये फैसिलिटी भी हमने बनाई हुई है। नेक्स्ट और एक चीज जो हमने एक्सपेरिमेंट की है सेल्स ऑर्डर में, जिसका फीचर हम बाकी सारे उसमें भी ऐड करेंगे, कि अगर मुझे कोई ऑर्डर क्लोन करना है, मैंने कोई ऑर्डर बनाया है उसका सेम मुझे क्लोन करना है,
तो मैं यहाँ से जैसे टैली में डुप्लीकेट का ऑप्शन है, यहाँ पे हमने वर्ड क्लोन यूज किया है कि यही सेम ऑर्डर मुझे बनाना है, तो मैं यहाँ जाके क्लोन कर सकता हूँ एंड देन जो भी क्वांटिटी है मैं उसको एडिट करके नया ऑर्डर बना सकता हूँ। तो क्या होगा कि अगर मैंने कोई ऑर्डर बनाया है जिसमें 10 आइटम है और वो कस्टमर ने सेम आइटम्स का ऑर्डर दिया है, तो मुझे नया ऑर्डर बनाने की जरूरत नहीं, मैं पुराने ऑर्डर को क्लोन कर सकता हूँ और जो भी ऑर्डर के क्वांटिटी चेंजेस है वो मैं कर सकता हूँ। ओके, तो उससे काफी टाइम बच जाएगा आपके सेल्स पर्सन का जो सेम ऑर्डर बना रहे हैं बार बार। ओके, नेक्स्ट है रिसीट। सो रिसीट के एंट्री में क्विकली दिखा देता हूँ कि अगर मैंने किसी पार्टी से चेक कलेक्ट किया हुआ है तो मैं यहाँ पे डाल दूंगा एयर केमिकल्स। जो भी बैंक में मुझे डिपॉजिट करना है तो वो मैंने कर दिया, अमाउंट है तो वो मैंने डाल दिया। ओके, सो लेट्स से मुझे चेक दिया तो मैंने यहाँ पे चेक नंबर डाल दिया और जो भी चेक डेट है वो मैंने यहाँ पे डाल दी। अभी ये 2000 रुपए मुझे मिले हैं वो ऑन अकाउंट है कि क्या है, वो अगर मुझे ऑन अकाउंट डालना है तो ऑटोमेटिकली आ गया, पर अगर मुझे बिल वाइज करना है तो मैं यहाँ पे ऐड बिल में मैं जाऊंगा। ओके, जो भी बिल वाइज एडजस्टमेंट करना है, समझो ये बिल 1000 रुपए का पेंडिंग था, अगर उन्होंने पे फुल कर दिया तो मैं यहाँ पे पे इन फुल कर दूंगा। ओके, और ठीक है, समझो 3 बिल मैंने बिल वाइज एडजस्ट किए और बाकी के मुझे ऑन अकाउंट रखने हैं तो मैं सेव कर दूंगा। तो ये मुझे बता रहा है कि जो बाकी के 218 रुपए है आपको ऑन अकाउंट करने हैं, तो मैंने यस कर दिया। तो ये मेरा 218.35 पैसा ऑन अकाउंट में चला गया। समझो मुझे ऑन अकाउंट नहीं रखने थे तो मैं यहाँ जाके कोई भी बिल के अगेंस्ट भी इसको एडजस्ट कर सकता हूँ और मैंने सेव कर दिया। ओके, मैंने नरेशन डाल दिया, चेक कलेक्टेड और मैंने सेव कर दिया। ओके, ये इमीडिएटली आपको पूछेगा कि आपको ये कॉपी कस्टमर के साथ शेयर करनी है कि नहीं, तो मैंने यहाँ शेयर पे गया और ये मैंने पीडीएफ कस्टमर के साथ शेयर कर दिया। आपने मुझे 2000 रुपए दिए हैं, ठीक है, और ये 4 बिल के अगेंस्ट मैंने उसको एडजस्ट किया हुआ है। नेक्स्ट लेट मी क्विकली गो थ्रू, क्योंकि टाइम थोड़ा शॉर्ट है, बट ये एक एक दो फीचर है जो मुझे दिखाने हैं। आपकी जितनी भी कंपनीज है आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आपके टैली लाइसेंस मल्टीपल है तो जो भी कंपनीज आपको अलग अलग लाइसेंस पे है तो आपको ऊपर यहाँ पे लाइसेंस नंबर मिल जाएगा। वो कंपनी जो भी आप देख रहे हैं वो मिल गई, ठीक है। उसमें आपने कितने यूजर्स ऐड किए हुए हैं या कौन कौन यूज कर रहा है, तो ये यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको सारे यूजर्स मिल जाएंगे, ठीक है। सो ये जो परमिशन है वो यूजर वाइज है। समझो मेरे पास 3 कंपनी है, डेमो कंपनी, सिलिकॉन वेंस और वेब ऑफ डेमो कंपनी, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि ये जो डेमो कंपनी है उसमें मुझे एक सेल्स पर्सन ऐड करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे गया, ये जो आइकन है उस पर मैंने क्लिक किया। ये सारे कस्टमर्स मेरे सेल्स टीम मैंने ऑलरेडी ऐड की हुई है। समझो मुझे और एक सेल्स पर्सन को ऐड करना है, तो मैं यहाँ पे प्लस बटन पे गया, मैंने नाम डाल दिया समझो मेहुल, और मैंने ये ईमेल एड्रेस डाल दिया, ठीक है। अभी मेहुल को कौन सी परमिशन देनी है वो डिफाइन मुझे करना है, ठीक है। अगर मेहुल मेरा सेल्स पर्सन है तो मैं मुझे उसको पहले तो एडमिन नहीं रखना है, क्योंकि मैंने उसको एडमिन नहीं रखा है तो उसको कोई भी रिपोर्ट्स नहीं दिखेंगे, जैसे कि पीएनएल हो गया, बैलेंस शीट हो गया, कैश बैंक बैलेंस हो गया, परचेज प्राइस हो गया। ओके, तो वो सारी चीजें उसको नहीं दिखेगी, ठीक है। अभी उसको कौन से लेजर ग्रुप का परमिशन देना है, तो मैं यहाँ पे एक्सेस बाय लेजर ग्रुप पे जाऊंगा। समझो मेहुल सेल्स पर्सन ए है, ओके, उसको उसी के डेटा कस्टमर्स का डेटा दिखाना है, तो मैंने उसको सेल्स पर्सन ए का परमिशन दे दिया, ओके, और सेव कर दिया। एक्सेस बाय स्टॉक ग्रुप, समझो मेहुल को मुझे खाली मोबाइल जो स्टॉक ग्रुप है उसी का स्टॉक दिखाना है, बाकी आइटम्स वो सेल नहीं कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स या कोई भी और,
उसको खाली मोबाइल का ही स्टॉक दिखना चाहिए, तो मैंने उसको मोबाइल का ही स्टॉक का परमिशन दिया। उसको कौन से गोडाउन का स्टॉक दिखना चाहिए, लेट्स से मैं नहीं चाहता कि वो पुणे गोडाउन का स्टॉक देख पाए, तो मैं उसको वो राइट से हटा दूंगा। उसको कौन से वाउचर टाइप का डिटेल दिखना चाहिए, जैसे आपको वाउचर नंबर और अमाउंट दिख रहा है पर उसके बाद का स्क्रीन उसको नहीं दिखना चाहिए, तो मैं डिफाइन करूंगा कि उसको कौन से वाउचर टाइप्स डिटेल में दिखने चाहिए। ठीक है, स्क्रीन वाइज एक्सेस, ये भी इसमें काफी अनाउंसमेंट हमने किया हुआ था कि मेहुल को मुझे कौन से स्क्रीन का परमिशन देना है। समझो डैशबोर्ड के अंदर मैं चाहता हूं कि मेहुल खाली सेल्स, रिसीट और आउटस्टैंडिंग देख सके, उसको बाकी के ऑप्शन दिखने भी नहीं चाहिए, इवन दो इट इज जीरो, उसको वो भी नहीं दिखना चाहिए। ठीक है, तो मैंने वो परमिशन दे सकता हूँ मैं यहाँ पे। अगर आपका कोई पेमेंट कलेक्शन के लिए अलग लड़का है जो खाली पेमेंट कलेक्शन करता है, तो आप उसको खाली आउटस्टैंडिंग का परमिशन दे सकते हो, ताकि उसको खाली पार्टी वाइज आउटस्टैंडिंग क्या है वो ही मिले। ठीक है, पूरे ऐप में और कुछ नहीं मिलेगा। फिर आप यहाँ पे उसको रिपोर्ट्स कौन से देना चाहते हो, तो अगर मेरा सेल्स पर्सन है मेहुल है, तो मैं चाहता हूँ कि वो एटलीस्ट खुद का चेक इन चेकआउट, खुद के फॉलोअप्स और इनएक्टिव कस्टमर्स का खुद की एंट्रीज देख सके, तो दैट रिपोर्ट आई कैन गिव। ओके, जो परमिशन दे रहा हूँ वही। अगर उसको पार्टी का जो रिपोर्ट है वो उसका परमिशन होना चाहिए या आइटम का परमिशन होना चाहिए, तो दैट आई कैन गिव। अगेन उनको वही पार्टी और वही स्टॉक आइटम दिखेंगे जो आपने स्टॉक ग्रुप और लेजर ग्रुप में परमिशन दिया हुआ है। नेक्स्ट है डेटा एंट्री, एक्सेस बाय डेटा एंट्री। सो इसमें वो कौन से वाउचर टाइप की एंट्री कर सकता है, तो उसकी परमिशन आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। तो मैं चाहता हूँ कि मेहुल खाली सेल्स, सेल्स ऑर्डर और रिसीट की एंट्री करे और कोटेशन की एंट्री करे, वो पेमेंट, परचेस ऑर्डर, परचेस की एंट्री ना कर सके मोबाइल से, तो मैंने उसको वो परमिशन नहीं दी है। क्या वो नई लेजर क्रिएट कर सकता है या स्टॉक आइटम क्रिएट कर सकता है, तो वो परमिशन यहाँ पे है। तो मैं नहीं चाहता कि मेहुल कोई स्टॉक आइटम क्रिएट कर सके, लेजर क्रिएट करना इट्स ओके, बट मैं नहीं चाहता वो कोई स्टॉक आइटम क्रिएट कर सके, तो वो परमिशन मैंने यहाँ पे डिसेबल कर दी। नेक्स्ट है कि वो बैकडेटेड एंट्रीज कर सकता है कि नहीं, उसकी परमिशन है। उसको मुझ शेयरिंग का एक्सेस देना है कि नहीं देना। अगर मैंने उसको बंद कर दिया तो वो कोई भी रिपोर्ट शेयर नहीं कर पाएगा। खाली बेसिक 3 रिपोर्ट है जो है आउटस्टैंडिंग, इनवॉइस और लेजर रिपोर्ट, तो ये 3 चीजें भेज पाएगा क्योंकि वो एक सेल्स पर्सन है, पर वो बाकी की कोई रिपोर्ट शेयर नहीं कर पाएगा। और उसको प्राइस लिस्ट की एक्सेस होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, उसकी एक परमिशन है, और ये मैंने सेव कर दी। सो अभी मेहुल को उतना ही दिखेगा जितना परमिशन मैंने उसको दिया हुआ है। ठीक है, और अगर समझो मेहुल कल जॉब छोड़ के चला गया, ठीक है, तो मैंने मेहुल को सर्च किया, यहाँ पे जो डिलीट का आइकन है, ओके, या मैं अंदर क्लिक करता हूँ, ऊपर एक डिलीट का आइकन है, ओके, उस पर जब मैं क्लिक करूंगा और कंफर्म करूंगा, तो ऑन द स्पॉट मेहुल के फोन से सारा डेटा डिलीट हो जाएगा। ओके, सो ये लेवल की डेटा सिक्योरिटी है कि आप अपने सेल्स टीम को लिमिटेड परमिशन के साथ ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और अगर वो सेल्स पर्सन छोड़ के चला जाता है, यू कैन ऑलवेज रिमूव दैट पर्सन फ्रॉम योर कंपनी लिस्ट। ओके, और उसके बदले जो भी नया सेल्स पर्सन आता है आप उसको ऐड कर सकते हैं। सेटिंग्स भी काफी हमने दी हुई है पर इतना टाइम नहीं है आज, बट यहाँ पे आप काफी चीजें देख सकते हैं कि जो भी सेटिंग्स आपको अनेबल करनी है वो आप यहाँ से कर सकते हैं। डेटा एंट्री में क्विकली आपको एक दो चीज दिखा देता हूँ कि क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन इस पे आते हैं कि ऑप्शनल एंट्री करना है कि रेगुलर एंट्री करना है, तो वो चीजें आप यहाँ से अनेबल डिसेबल कर सकते हैं। ठीक है, अगर मुझे सारी एंट्रीज जो भी मोबाइल से मैं क्रिएट करता हूँ रेगुलर एंट्रीज में जानी चाहिए, तो मैं ये ऑप्शनल एंट्री बंद कर दूंगा। और मुझे चाहिए कि नहीं, मेरी सारी एंट्रीज ऑप्शनल एंट्री के तौर पे जाए और फिर मेरी जो अकाउंटिंग टीम है उसको रेगुलराइज करेगी, तो आप उसको अनेबल कर दीजिए। ठीक है, लेजर की कुछ है कि अगर जो भी सेटिंग्स आपको चाहिए कि जब आप नया कस्टमर क्रिएट करते हो तो उसके कौन से फील्ड आपको क्रिएट करने हैं, जैसे मोबाइल नंबर हो गया, ईमेल एड्रेस हो गया, सीसी एड्रेस हो गया, तो आप जो भी चीजें यहाँ पे अनेबल करेंगे वो आपको नए लेजर क्रिएशन पे ऑप्शंस मिल जाएंगे। ओके, और ये जो लास्ट है कि जब आप एक
बिल बनाते हैं, सेल्स ऑर्डर हो गया या इनवॉइस हो गया, तो उसमें रेट कौन सा आना चाहिए। मैंने यहाँ पे सिलेक्शन किया हुआ है प्राइस लिस्ट का। अगर आपको लास्ट सेल रेट पे लेना है या स्टैंडर्ड प्राइस जो कि एमआरपी हो गया, वो रेट चाहिए आपको या प्राइस लिस्ट से रेट चाहिए, तो आप यहाँ पे सिलेक्शन में कर सकते हैं। और लास्ट ये हमारा एक रेफर एंड अर्न का फीचर है कि आपको सी टुडे more than 55,000 customers are using Biz Analyst, क्योंकि जिनको भी अच्छा लगा उन्होंने किसी और को रेफर किया, उन्होंने किसी और को रेफर किया। तो वी रियली वांट टू थैंक एवरीवन जिन्होंने ये हमारे एप्लीकेशन पसंद किया और रेफर किया है एक दूसरे को। दिस इज अ गुड वे कि आप भी एक एक्स्ट्रा इंसेंटिव अर्न कर सकते हो अगर आप रेफरेंस दे रहे हो। आप ऐसे भी रेफरेंस दे ही रहे हो, बट दिस इज द बेस्ट वे टू गिव रेफरेंसेस कि आप यहाँ जाके रेफर एंड अर्न पे क्लिक कीजिए और आपके फ्रेंड को ये लिंक दे दीजिए आपका, ठीक है, कि आप अगर ये लिंक से अगर वो डाउनलोड करेंगे और वो पे करते हैं तो आपको भी एक महीना फ्री मिलेगा, उनको भी एक महीना फ्री मिलेगा। ओके, सो दिस इज द बेस्ट वे फॉर यू टू ऑल्सो अर्न एक्स्ट्रा मंथ्स। अगर आप 12 महीने में 12 रेफरेंसेस दे रहे हैं तो ऑलमोस्ट आपका एक साल का सब्सक्रिप्शन फ्री हो गया। okay? और एट एनी पॉइंट इन टाइम अगर आपको सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, ऑल यू हैव टू डू इज यहाँ से क्वेश्चन मार्क है, आप हेल्प में जाइए और यहाँ से क्रिएट टिकट कर दीजिए। ओके, आवर टीम विल कॉल यू विद इन फ्यू आवर्स। सो दिस इज द बेस्ट वे टू रीच आउट टू अस। अगर आपको कॉल करना है तो आप यहाँ से कॉल कर सकते हैं या ईमेल कर सकते हैं हमें। So with that we will end. This is everything that we wanted to cover. I think बहुत सारे questions है जो आंसर नहीं हुए, we'll quickly go through it. एक क्विक रिक्वेस्ट है कि एक हमारा पोल है कि आपको ये आज का वेबिनार कैसा लगा। इट इज जस्ट 3 सिंपल क्वेश्चंस, इट विल नॉट टेक मोर देन 15 seconds टू फिल इट आउट। सो एक क्विक रिक्वेस्ट है, आपको आपके मोबाइल स्क्रीन पे पोल आया रहेगा टू फिल इट आउट। एंड इफ यू लाइक द एप्लीकेशन, आप हमारा एप्लीकेशन यूज कर रहे हो, एंड इफ यू लाइक इट, इट विल बी ग्रेट अगर आप प्ले स्टोर में जाके हमें एक रेटिंग दे सकते हो, प्ले स्टोर ऐप स्टोर जो भी है। दैट रियली हेल्प्स अस इन द लॉन्ग टर्म। सो इट विल अगेन टेक 5-10 seconds, अगर आप वहां जाके हमें एक रेटिंग भी दे सकते हो। So with that, thank you very much everyone for attending the webinar. We will spend another 20 minutes or so to answer all the questions जो भी अगर हमारी टीम ने आंसर नहीं किए हैं। ओपन Q&A है, तो we will still answer those questions. अगर आपको और भी कोई भी questions है, feel free to ask in the Q&A. I'll try to cover जितने भी हो सके in the next 20 minutes. Amit ji, yes, I think either of that will happen or both might happen. That we are hoping that I think Tally will. Uh, I think Tally has a different game plan and we have a different game plan in terms of what we want to show, how we want to show things. So, possible hai that Tally will give something and then we will keep on innovating whatever we are also giving. So yes, एक ओके, एक क्वेश्चन था हाउ टू क्रिएट फॉलो अप्स। आई थिंक ये मिस आउट हो गया था गुंजन जी। सो व्हाट यू कैन डू इज, आप पार्टी में जाके जो भी पार्टी का आपको सेट करना है, तो मैं यहाँ पे एबीसी कंपनी में गया। ओके, मुझे इसका फॉलोअप सेट करना है तो यहीं ऊपर ही ऑप्शन आ गया सेट फॉलोअप। ओके, और मैं यहाँ से जो भी मुझे फॉलोअप का मैसेज डालना है कि कॉल कस्टमर फॉर न्यू ऑर्डर, मैंने आज आज का ही दिया और समझो मैंने 11:45 का मैंने सेट कर दिया।
और सेट फॉलोअप कर दिया। तो ये फॉलोअप सेट हो गया। मुझे अभी सारे फॉलोअप देखने हैं, तो मैं यहाँ जाके रिपोर्ट्स में जाके मैं फॉलोअप में देखूंगा, तो मुझे सारे मेरे जो भी फॉलोअप्स है मुझे यहाँ पे मिल जाएंगे। अगर मेरा फॉलोअप हो गया तो मैं उसको मूव टू डन में अगर जब मैं क्लिक कर दूंगा तो नीचे जैसे कंप्लीटेड दिखा रहा है, दैट मीन्स ये मेरा फॉलोअप कंप्लीट हो चुका है। Okay, so I hope that answers the question. Can we get recording of this webinar, शंकर जी? Yes, ये जो हमारे जितने भी वेबिनार्स है हम YouTube पे अपलोड करते हैं। सो पहले के भी, लास्ट वीक के भी रिकॉर्डेड वीडियोस ऑलरेडी YouTube पे अपलोडेड है। सो दिस माइट टेक सम टाइम, बट आप पुराने वीडियो भी अगर देखेंगे तो यू विल गेट द कंप्लीट आइडिया। I want MRP need to show it in my tax invoice and stock statement. Please guide. गणेश, आपको ये कहाँ देखना है? इफ यू कैन हेल्प मी, मे बी मैं थोड़ा बेटर समझना चाहता हूँ। टैक्स इनवॉइस में एमआरपी आपको दिखाना है, ओके? एंड स्टॉक स्टेटमेंट। सो स्टॉक में हम यहाँ पे आपको एमआरपी तो दिखा रहे हैं। अगर आप आइटम लिस्ट में जाते हैं तो ये जो स्टैंडर्ड प्राइस है वो आपका एमआरपी हो गया। पर आपको ये कहाँ पे दिखाना है? इफ यू कैन शेयर अ लिटिल बिट, आई थिंक मैं आपका आंसर ठीक प्रॉपर्ली कर पाऊंगा। एक एनोनिमस क्वेश्चन था कि सर वी डोंट लोड अ प्रीवियस ईयर डेट एंड इनवॉइसेस, सो हाउ डू वी डू? वी डोंट लोड अ प्रीवियस ईयर डेट एंड इनवॉइसेस। सॉरी सर, मैं आपका क्वेश्चन नहीं समझ पाया हूँ। अगर आप मे थोड़ा क्लैरिफाई करेंगे, आपको नहीं लोड करना है कि क्या करना है? अमित जैन जी का क्वेश्चन था कि प्लीज प्रोवाइड राउंड ऑफ ऑप्शन इन सेल्स इनवॉइस। अमित जी, ये है अगर आप सेल्स इनवॉइस जब क्रिएट करते हैं, जैसे कि मैंने आज किया था, तो लेट मी क्विकली शो यू। अगर मैं प्लस बटन क्रिएट करता हूँ, ये जो एड लेजर है, ओके, आई हैव टू जस्ट अनफॉर्चुनेटली ऐड समथिंग। एड लेजर में मैं मेरे पास वो राउंड ऑफ का लेजर नहीं है, ओके, बट अगर आपके पास राउंड ऑफ का लेजर है तो आप यहाँ पे राउंड ऑफ करके जो भी आपको राउंड ऑफ करना है वो अमाउंट में डाल दीजिए। सो वो आप कर सकते हैं। ओके, पिछले साल का डेटा लोड नहीं हो रहा है। आपका जो भी है डेस्कटॉप ऐप में, जो भी आपने सिंक रखा है, आपको उतने साल का डेटा आपको वहां पे स्टार्टिंग डेट में सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आपको 2 साल का डेटा चाहिए तो आपको 2 साल का मतलब स्टार्टिंग डेट आपको 1 अप्रैल 2018 डालना पड़ेगा, ताकि आपको 2 साल के ऊपर का डेटा यहाँ पे मिल सके। ओके, अगर आपको वहां पे सो इफ यू नॉट श्योर कि कैसे करना है, आप एक यहाँ से टिकट क्रिएट कर दीजिए एंड आवर टीम विल कॉल यू कि आपको ये 2 साल का डेटा कैसे मिल सकता है। How to enter order having previous order date, orders having multiple staggered delivery date and having multiple items of different dates. I must say you have logged on in a very productive way and helped us a lot. Okay, Upendra ji, thank you for the feedback. I don't know if you're still there online right now. Um, uh, Unfortunately, yes, this feature is not there where you can create different delivery dates for each item.
सो आई नो टैली में ये फीचर है, आप पहले के प्रीवियस ऑर्डर डेट का आप क्रिएट कर सकते हैं, बट डिलीवरी डेट मल्टीपल क्रिएट नहीं कर सकते एज ऑफ राइट नाउ, बट वी विल डेफिनेटली लुक इनटू दिस, एंड थैंक यू फॉर द फीडबैक. ओके, जिज्ञासा का था कि आई हैव two WhatsApp and I'll send message through my company's WhatsApp, but when I try to send outstanding bills to my customers, only option comes my personal WhatsApp. I think दोनों आना चाहिए. उसमें हम कोई लिमिटेशन, मतलब नथिंग लिमिटिंग फ्रॉम द मोबाइल साइड, द ऐप साइड. आप जो भी आपका एंड्रॉइड है, आईफोन है, वो डिफॉल्ट आपको ऑप्शंस दिखाता है कि जब आप शेयर पे क्लिक करते हैं तो क्या क्या चीजें शेयर हो सकती है, कौन से एप्लीकेशंस के थ्रू शेयर हो सकती है, तो वो फोन डिसाइड करता है. ओके, सो आइडियली दोनों आपको दिखना चाहिए, पर्सनल व्हाट्सएप और बिजनेस व्हाट्सएप भी, अगर आप दो यूज कर रहे हैं तो. एक विकास जी का क्वेश्चन था, शैल आई बी एबल टू यूज पेंडिंग सिंक लेजर और आइटम टू यूज इन द वाउचर एंट्रीज ऑन बिज एनालिस्ट. विकास जी, इस पे एक्चुअली हमारा काम चल रहा है. सो उनका क्वेश्चन है कि अगर मैंने यहाँ पे आज जैसे कि मैंने एक लेजर क्रिएट किया था, तो ये लेजर का मैं बिल बना सकता हूँ कि नहीं बना सकता हूँ, या मैंने कोई आइटम क्रिएट की थी तो उसका मैं बिल बना सकता हूँ कि नहीं बना सकता हूँ. सो फिलहाल ये पॉसिबल नहीं है, पर हमारी टीम R&D कर रही है कि ये फीचर भी हम अनेबल कर सके. ओके, सो इस पे हमारा काम ऑलरेडी चल रहा है. धर्मवीर जी का क्वेश्चन था, यहाँ जो लेजर खोलेंगे वो टैली में भी अपडेट हो जाएंगे. यस, आप जो भी यहाँ पे क्रिएट करेंगे आइटम लेजर, वो ऑटोमेटिकली टैली में क्रिएट हो जाएगा. Okay. पीयूष जी, आई थिंक I've noted your concern. इन्वेंटरी जो मैच नहीं हुआ था, बट वी विल I'll have someone look into it. अगर हम एक टिकट क्रिएट कर देंगे तो I'll have someone look into it. और मैं भी खुद मेरा टेस्ट करके देख लूंगा कि सेम मेरे में भी वो इशू आ रहा है कि नहीं. Hemant ji ka tha, this application is very excellent and this has certainly solved my accounting problem. I am using this application since 2 years. All my major problem regarding accounting has been resolved and could rectify the entries made by account department. Great. I'm very happy Hemant ji कि आपको ये application useful रहा और आपकी accounting के जितने भी problems है solve हो सके because of this. But thank you so much for sharing as well. लास्ट ईयर की परचेस एंट्री, सेल्स एंट्री नहीं लोड हो रही है. अगेन आई थिंक इज द सेम कस्टमर. अगर आपका फोन नंबर या कुछ भी डिटेल्स शेयर कर देंगे, वी विल हैव यू रीसिंक द डेटा, ताकि आपका 2 साल का डेटा आपको मोबाइल पे मिल सके. और अगर आपका ऑलरेडी डेटा 2 साल का है तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ सेटिंग्स में जाके ये जो डेट सेटिंग्स है, डिफॉल्ट डेट है, मेरे केस में ऑल किया हुआ है. मतलब मुझे हमेशा 2 साल या मेरा 5 साल का डेटा, तो मुझे 5 साल का डेटा मोबाइल पे डिफॉल्ट देखना है, तो मैंने ऑल करके रखा हुआ है. ठीक है, ठीक है. गणेश जी, आई थिंक मैंने आपको नंबर शेयर किया हुआ है. सो लेट मी आल्सो अंडरस्टैंड कि क्या है. मे बी आप, अगर आप मुझे लेटर इन द डे इफ यू कैन कॉल मी, आई विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए जो हम नहीं दिखा पा रहे हैं. मैंने आपको ऑलरेडी मेरा पर्सनल नंबर शेयर किया हुआ है. एडमिन कितने बना सकता है, कोई लिमिट है? और एडमिन कंपनी वाइज के बजाय पूरे ऐप का एडमिन बना सकते हैं. पलक गांधी. सो पलक जी, ये पूरे ऐप का अनफॉर्चुनेटली आप नहीं बना सकते हो. इट इज कंपनी वाइज. हमारे जो भी परमिशन है वो कंपनी वाइज है. सो यू हैव टू डिसाइड कि अगर आपके टैली से 2 या 3 कंपनी सिंक हो रहे हैं, आपको कौन से कंपनी में किसको एडमिन बनाना है. ओके, एज ऑफ राइट नाउ यू कैन ऐड एज मेनी यूजर्स. कोई लिमिटेशन नहीं है, एक्सेप्ट द कॉस्ट इज एट अ पर यूजर लेवल. ओके, सो आप
जितने भी यूजर्स ऐड करना चाहते हो, नॉट एट अ टेली लाइसेंस लेवल। सो एक लाइसेंस के अंदर आप 4 यूजर यूज करना चाहते हो तो आपको 4 यूजर का पैसा भरना है। कंपनी वाइज देयर इज नो लिमिटेशन। व्हाट विल बी द नेक्स्ट अपडेशन इन द ऐप और फीचर्स? एक्चुअली हमारा जो ऐप अपडेट है एवरी 2 वीक के अंदर आता है और उसमें बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स होते हैं, फीचर रिक्वेस्ट आए हुए हैं। सो इट इज एवरी वीक हम डिसाइड करते हैं कि क्या क्या नई चीजों पे काम करना है, ठीक है। सो इट्स वेरी डायनामिक एज ऑफ राइट नाउ, क्योंकि इतने सारे फीचर रिक्वेस्ट आ रहे हैं। बट आपकी जो भी रिक्वेस्ट है, अगेन आप यहाँ से जाके क्रिएट टिकट में जाके फीचर रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ओके, हेल्प में जाके, एंड आवर टीम विल लुक इनटू इट के ये फीचर को हम कितना जल्दी कर सकते हैं। Can my salesperson print an invoice for customer on field on a portable printer? Actually ये मोइनुद्दीन जी, ये फीचर हमारा रेडी हो चुका है, हम अभी टेस्ट कर रहे हैं। सो अगर आपके पास एक पोर्टेबल प्रिंटर है 2 इंच वाला, 3 इंच वाला, और ये फीचर हमारा ट्राई करना चाहते हैं, प्लीज जस्ट गेट इन टच विद सपोर्ट टीम, और हम ये फीचर आपको बताएंगे। मतलब एक बार आप ये यूज करना चालू कर सकते हैं। हमने सबके लिए लॉन्च नहीं किया है, बट अगर आपको ये देखना है कि कैसा है, आपका फीडबैक भी अगर मिल जाएगा कि उसमें कुछ चेंजेस आपको लगता है होने चाहिए कि नहीं, एंड वी विल लुक इनटू इट। ओके, कल्पेश जी, आप अगेन जस्ट शेयर योर कॉन्टैक्ट डिटेल्स एंड वी विल हेल्प यू। आप अगर आईफोन से एंड्रॉइड में ये ट्रांसफर करना चाहते हो तो बहुत इजी है, ओके, कि आपको खाली आईफोन से आप लॉग आउट कर लीजिए, जैसे यहाँ जाके आपने लॉग आउट कर दिया, ठीक है, और आपने एंड्रॉइड में जाके वही आईडी पासवर्ड से आपने लॉगिन कर लिया, तो आपका सारा डेटा है एंड्रॉइड पे आ जाएगा आपको। सो मोइनुद्दीन जी, व्हाट आई वाज सेइंग इज के ये फीचर जो है पोर्टेबल प्रिंटर का हमारा रेडी हो चुका है। हमने पब्लिकली लाइव नहीं किया है, सारे कस्टमर्स को ये फीचर अभी नहीं दिया है। हम खाली ये टेस्ट करना चाहते थे कुछ लिमिटेड कस्टमर्स के साथ। सो अगर आपके पास एक पोर्टेबल प्रिंटर है तो लेट अस नो एंड वी विल गेट इन टच विथ यू, और आपको वो हमारा लेटेस्ट वर्जन आपको दे देंगे सो दैट यू कैन टेस्ट इट आउट। So Bhavin ji, I wanted to know when I enter data sale, I'm not able to see in Tally. You should be able to see it in Tally. Bhavin ji, आपको जो भी एंट्रीज करेंगे, जैसे कि मैंने बताया आपको यहाँ पे दिखेगा कि वो पेंडिंग अभी भी है। तो क्यू है यहाँ पे, जो ये आइकन है उसमें मैं क्लिक करूंगा तो मुझे क्यू पेंडिंग है वो भी दिख जाएगा। अगर वो एंट्री फॉर वॉट एवर रीजन फेल हुई है तो आपको फेलियर स्टेटस में भी दिख जाएगी। बट आपकी एंट्री टैली में होनी चाहिए। आप खाली सेटिंग देख लीजिए कि आपने ऑप्शनल एंट्री के तौर पे रखी है कि उसको रेगुलर एंट्री के उस पे रखी है, एंड देन आप अकॉर्डिंगली चेक कर सकते हैं। yes, you can send balance confirmation या complete account statement, basically लेजर रिपोर्ट टैली में बोला जाता है। सो आप लेजर रिपोर्ट कोई भी पार्टी को यहाँ से भेज सकते हैं। ग्रेट, मोइनुद्दीन जी, आप खाली एक काम कीजिए, आप यहाँ से एक टिकट क्रिएट कर दीजिए कि आई वांट टू टेस्ट द पोर्टेबल प्रिंटर फीचर, एंड आवर टीम विल गेट इन टच विद यू। ग्रेट,
I wish I can show you my face right now. But yes, I'm happy to meet you on Zoom as well. I'm just not in the condition to show you my face. But definitely next time I'll make sure that we do a video call on Zoom. हमारा जो next webinar है, actually वो Q&A पे ही है. So we are keeping a Q&A session के any question that any customer has. Next week हमारा वो session रहने वाला है, and we will try to do more of a face call at that time. And any other questions if you have, feel free to ask. We'll be there for another 5 minutes and then हमें हमारे next session के लिए ready करना है. जो English session अगर आपके colleague जो भी है, अगर if someone has missed out and they want to attend the webinar again, हमारा 12:30 को English में चालू होने वाला है. So that's another session that they can join in. Thank you Pramod ji. I'm glad आपको अच्छा लगा. Thank you for the feedback. So I'm assuming Pramod ji आपने अब तक ये app purchase नहीं किया, but we will be happy to have you as a customer soon. Pavin जी कौन सा feature आप समझना चाहते हैं? You just okay Pramod जी. Pavin जी कौन सा feature आप समझना चाहते हैं? Upendra ji, e-way bill issue pending. What issue are you talking about? क्योंकि e-way bill हम bill sharing में दिखा रहे हैं. But is there anywhere else that you feel this needs to be there? Want to create, acha, so that is not there. In fact I was just researching about it yesterday, okay, how that integration is possible. But actually मैं समझना चाहता था कि कितने लोगों को ये काम लगेगा कि बिजनेस एनालिस्ट के मोबाइल ऐप से लोग ई-वे बिल क्रिएट करेंगे. So is that really an important feature जो आप रेगुलर बेसिस पे आपको लगता है ये यूज होगा? Okay, I think Bhavin ji, so when I enter data and business, I'm not unable to see it in Tally. Okay, you should be, but अगर आपको Bhavin ji challenge आ रही है ना, and even Kalpesh ji, I think you are getting that purchase limit thing right. So let me just answer one question at a time. So Bhavin ji, I'll just request आप यहाँ से help में जाके ticket create कर दीजिए कि my data is not getting synced in Tally. Okay, our team will quickly look into it. I don't think it's an issue, but जो भी है we'll just guide you through it so that ये आपकी entry properly sync हो जाए. Okay. So कल्पेश अगर आपको वहाँ पे मैसेज आ रहा है परचेज लिमिट का, तो वहाँ पे जो भी प्रीवियस डिवाइस है आप उसको लॉग आउट करवा सकते हैं. ठीक है, एंड देन यू कैन साइन इन. तो वो फीचर ऑप्शन भी वहाँ पे आ जाएगा. So अगर वो
that you should be able to solve it by yourself. अगर नहीं आ रहा है तो again ticket create, just call us and we will guide you through. हाँ, आप एप्पल में से डिलीट कर सकते हैं उसे. Nice training. Thank you, Palak Kumar Gandhi ji. Thank you for the feedback. I believe all the questions are done. So with that, we will just end this webinar. I want to thank everyone for attending this. Really appreciate everyone taking out time. I hope आपके लिए ये useful रहा है session. And हम ये जो webinar है every week करते हैं Saturday को. So please do attend whenever you find time. हम एक नया topic pick up करते हैं या पूरा app समझाते हैं, so that as a business owner या आपकी sales team है can make the best use of this application. और more importantly आप अपने business growth के लिए जो मेहनत कर रहे हैं ये application द्वारा ये कर सके. So thank you very much once again for attending and for being a customer of Biz Analyst. Again quick thing, अगर आपने poll नहीं fill out किया है तो please आप कर दीजिए, and if you can give us a quick rating on App Store and Play Store, that will really help us. So thank you so much. Sure. So the number ending in 9762, sir, if you can just share your name also, because it's coming as anonymous. So if you are able to share your name, I think it will help, and we'll make sure we'll have someone call you. Palak Gandhi, I've purchased Tally and Biz before 7 days, but I feel great feelings regarding Biz and Tally. Thank you so much, Palak Gandhi. I really appreciate you sharing this feedback. Really means a lot and gives a lot of positivity to us as well. So thank you so much. Okay, Pramod ji, okay, got it. आपका number है ये. We'll make sure someone will call you. So with that, we'll close the session. Thank you once again for attending, and I'll just close this. अगर कोई question miss out हो गया है, it's a quick request. आप ticket create कर दीजिए. Our team will definitely get in touch with you. Okay. Thank you and have a great day, and see you soon.